हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में भी देवरिया गोरखपुर का इलाका होता तो आधा मजमा साफ हो गया होता, और मगर आपने बता दिया कि यह देवरिया गोरखपुर नहीं, है लखनऊ की सरजमीन है। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप सबों के इस दीनी ज़ौक़ को सलामती अता फरमाए। मैंने आपकी तारीफ़ की, अब आप इस तारीफ़ का ख्याल रखेंगे आप। और स्टेज भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लखनऊ जो एक आम तौर पर मुज़फ़्ज़फ़ सरजमीन लोग कहते थे पहले, मगर इन उलमा इकराम की मेहनतों से आज ये 400 साल पुरानी सरजमीन में लखनऊ तब्दील होने वाला है। नई नई मस्जिदों की तामीर, नए नए मदरसों की तामीर, उलमा इकराम की मेहनतें, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत का नारा लग रहा है, और हर गली कूचे में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये सलाम फजर के बाद पढ़ा जा रहा है। बहुत खुशी महसूस होती है जब इस सरजमीन पे चारों तरफ से नगमे दुरूद व सलाम गूंजता हुआ नजर आता है। माशाअल्लाह। और आज का जलसा माशाअल्लाह हमारे मुश्ताक भाई ने, तौफीक भाई ने, इनके सारे अहबाब ने, ये लोग कारोबारी आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, और इन बिजनेसमैन को जलसा जुलूस आलिमों शायरों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, सिर्फ माल कमाना, माल बढ़ाना। लेकिन ये ऐसे बिजनेसमैन हैं जो वन मैन टू मिशन है। ये वन मैन टू मिशन है। एक मिशन है दुनिया में दौलत कमाना, और दूसरा मिशन है उस दौलत के जरिए जन्नत की तैयारी करना। माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। इसलिए ये अपने पैसे को मस्जिदों में, मदरसों में, आलिमों के पीछे, नात खानों के पीछे, इमामों के पीछे लगाते हैं, और अल्लाह ताला खूब नवाज रहा है। इन्होंने अपने से एतराफ़ किया कि आज से कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब मजदूरी करते थे, लेकिन आज हम लोग कार पे चलते हैं। राजधानी में अपनी पर्सनल बिल्डिंग है, एक नहीं कई बिल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है, जो दीनी ज़ौक़ रखता है अल्लाह उसे जलील नहीं करता है, बल्कि दीन की खिदमतों का इनाम जन्नत वहाँ मिलती है, और इस दुनिया में दौलतों में भरपूर अल्लाह इजाफा फरमाता है। माशाअल्लाह। अगर यकीन नहीं आए तो आप खिदमत करके आप देख लें, चूँकि अल्लाह का फरमान है, वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम उस नेमत को और बढ़ाते रहें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम ने कसम खा के कहा, हुजूर फरमाते हैं, वल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की कसम, जो माल राहे खुदा में खर्च होता है वो घटता नहीं है, अल्लाह उसको बढ़ा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर को कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हुजूर की सारी बातें सच्ची हैं। सरकार सच्चे, सरकार ने कहा अल्लाह है, हुजूर ने कहा क़यामत है, जन्नत है। हमने सारी बातें मानी, चूँकि हम पर वही नाजिल नहीं हुई, वही हुजूर पे नाजिल हो गई। जी, हुजूर की ज़बान से हदीस भी निकल रही है, हुजूर की ज़बान से कुरान भी निकल रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम की सारी बातें सच हैं। उन्होंने कहा ये कुरान है, उन्होंने कहा ये हमारी बात है, तो हमने तस्लीम कर लिया। तो हुजूर को कसम की क्या ज़रूरत थी, लेकिन हमारे दिल को इत्मीनान दिलाने के लिए और इस बात का महत्व बताने के लिए हुजूर ने कहा कि अल्लाह की कसम, राह खुदा में जो माल खर्च हो वो घटता नहीं है, अल्लाह उसको बढ़ा देता है। दौलतमंद बनने का एक शानदार नुस्खा है कि आप सदका तो खैरात बढ़ा दें। आप मुसीबत की घड़ी में सदका तो खैरात करें, दीन की राह में खर्च करें, अब फिर उसके नताइज और समरात आप देख रहे हैं कि किस कदर अल्लाह दौलतों में इजाफा फरमाता है। यही वजह है कि किसान घी वाला पाकिस्तान का गौसे आजम के आस्थाने पे बगदाद मुअल्ला में लाखों ज़ायरीन के खाने का इंतजाम करता है। और ज़बरदस्त इंतज़ाम, जो हिंदुस्तान के अरबपति अपने बेटे का वलीमा में जिस तरह नहीं खिलाते होंगे, उस तरह वह गौस का शैदाई बगदाद में आस्थाने गौसे आज़म पे लंगर लुटाता है। और उनका कहना है कि जब से मैंने ये लंगर लुटाना शुरू किया है, अल्लाह ने कितना दिया है ये खुद उनको पता नहीं, कितना उसके पास। वही शख्स मदीना मुनव्वरा में पूरा रमज़ान तरावी की नमाज के बाद से लेकर के अज़ान फजर तक सहरी का एक आम लंगर चलाता है, वो मदीने में भी, बगदाद में भी। और वो शख्स एक मामूली आदमी था, लेकिन जब से उन्होंने सदका तो खैरात शुरू किया, गौसे आज़म के नाम का लंगर, आज वह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालदार शख्स है।
जिस तरह हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी का नाम लिया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में किसान घीवाले का नाम लिया जाता है। बहुत नवाजा है गौसे आजम ने। आप भी खर्च करके देख लें, आप भी गौसे आजम की महफिल मुनक़िद करके देख लें, आप भी गौसे आजम के नाम पे 10 फ़क़रा मसाकीन उलमा को खिला के देखें। आप अपनी हैसियत से आप खर्च करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो आपको अपने महबूब के चेहरे को देखकर बेहिसाब नवाजेगा। आप सारी जिंदगी हुजूर पर सलाम भेजते रहें, ये आप अपने हिसाब से भेजेंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार भी अगर हुजूर ने आपके सलाम का जवाब दे दिया तो वह एक जवाब दोनों जहान की सलामती के लिए काफी हो जाएगा। चूंकि मैं अपने हिसाब से सलाम कहता हूँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेरा सलाम अपने हिसाब से, और हुजूर ने अगर एक बार जवाब दे दिया कि जाओ तुम पर भी सलामती हो, तो वह एक जवाब दोनों जहान की नेमतों के लिए काफी हो जाए। इसलिए फजर के बाद दुरूद, अजान से पहले दुरूद, अजान के बाद दुरूद, सुबह दुरूद, शाम दुरूद, बिस्तर पे दुरूद, महफिल में दुरूद, जलसों में दुरूद, कॉन्फ्रेंसों में दुरूद, मदरसे में तालीम के आगाज के वक्त में दुरूद कभी तो कबूल हो जाए। और एक बार हुजूर मुस्कुरा के देख लें तो सारी मुसीबतों की जड़ें कट जाएंगी और हुजूर की शफाअत का मुस्तहिक और हकदार आप हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को हमेशा हुजूर पर दरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। बस आज एक पहली बात, 3 घंटे की तकरीर नहीं होगी आज, चूंकि असद भाई को फिर सुनना है आपको। हम तौफीक भाई को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। बस बात ही बात में बात चली, ये सोचते थे कि असद भाई नहीं आ पाएंगे, बहुत बड़े शायर हैं, वाकई शायर बहुत बड़े शायर हैं। हिंदुस्तान में आज तक इनके तरन्नुम का कोई जवाब ही नहीं है। मैं सारे नात खानों का एहतराम करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, सबों के कलाम को स्टेज पे सुनता भी हूँ, लेकिन इनके तरन्नुम का कोई जवाब नहीं है। ये तो है, मगर सबकी महफिल में चले जाएं, सब इनको बुला लें, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है। सबके यहाँ जा नहीं सकते। हम लोग तो खुद परेशान रहते हैं कि साहब मेरे यहाँ के जलसे में असद भाई शरीक रहें, मगर नहीं आ पाते हैं। बस बात ही बात चली, मैंने फौरन फोन लगाया कि तौफीक भाई की ख्वाहिश है कि इनके जलसे में आपकी शिरकत हो। बस 2 मिनट में उन्होंने सिर्फ इल्म दीन का एहतराम किया। इस शख्स ने इल्म दीन का एहतराम किया। लोग कहते हैं कि साहब पहले नजराना डलवा लेते हैं तब वो आते हैं और फिर भी नहीं आते हैं, मगर मैंने अपने मदरसे के जलसे में कई बार बोलवाया, 1 रुपया भी इन्होंने ना मुतालबा किया, ना पहले डलवाया, आए जो दिया देखा तक नहीं और वह वापस चले गए। हम लोग भी ऐसा करते हैं, जहाँ से ताल्लुकात और रब्त हो जाता है वहाँ कोई बात नहीं होती। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोई बात नहीं की तौफीक भाई से, मुश्ताक भाई से, कोई बात नहीं। जहाँ नई जगह होती, जहाँ धोखे का इम्कान होता है, हम चले जाएं 25,000 रुपये का टिकट लेके और वो दे हमको 10,000 रुपये। ऐसा बहुत तजर्बा होता है। एक मौलाना साहब कह रहे थे कि मुतालबा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब उनके साथ धोखा हुआ, खर्चा हुआ, 3,000 दिया, 1,100 रुपये, तो कहा कि नहीं, जो मुतालबा करता है वो ठीक करता है, वो सही करता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नज़ाकत समझने की तौफीक अता फरमाए। बस ये जलसा हर एतबार से कामयाब है। पहली बात, आज सारे लोग एक दूसरे को दर्द देना चाहते हैं, सब एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। बस यही तकलीफ पहुंचाना ही लोगों का एक मशगला रह गया है। चाहे आंख दिखा के तकलीफ पहुंचाएं, चाहे जबान से आपका नाम बिगाड़ के तकलीफ पहुंचाएं, चाहे आपकी दावत पे आपके घर न आके तकलीफ पहुंचाएं, चाहे आपके बाल बच्चों के इल्मी मजाक उड़ा के आपको तकलीफ पहुंचाएं, चाहे आपको सलाम का जवाब दिल खोल के न दे के तकलीफ पहुंचाएं। यानी सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ मिलती है, अपनों से, बेगानों से। और लोग स्टेज पर भी आके तकलीफ पहुंचाते हैं और कहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम तबाह हो जाओगे, तुम कहीं का नहीं रहोगे, तुम्हारा मुस्तकबिल मिट जाएगा, इस्लाम खतरे में आ गया है। यानी तकलीफ तो और इंडिविजुअल मामलात में पहुंचाती हैं लोग, मगर स्टेज पर भी आके लोग तकलीफ ही पहुंचाते हैं। तुम तबाह हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। जुमा के दिन भी खिताबत सुने, वहां भी इसी तरह की बातें होती हैं। मुसलमान नहीं संभला तो मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, इनका मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है।
बस वहां भी खतरे की बातें हैं, जलसे में भी खतरे की बातें हैं, और जो चारों तरफ पड़ोसी हमारे हैं वो सब दिखावे की मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट की ट्रेनिंग आज दी जाती है, वो दिखावे की मुस्कुराहट। दिल से चाहने वाला एक भी आपको अपनी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप कहेंगे कि बहुत दिमाग पे जोर देने के बाद कि हजारों लाखों की झुरमुट में एक दो है जो मुखलिस दोस्त है। समाज में हजारों की आबादी है, लेकिन एक भी मुखलिस नहीं मिलता। सब मतलबी, मतलब हो तो 50 बार सलाम करेंगे और मतलब निकल जाए तो आपके सलाम का जवाब तक नहीं देंगे। ऐसा लगता है जैसे ये शख्स पहचानता ही नहीं। सब मतलब के लोग हैं, मतलब के यार हैं। जबकि इंसान की तारीफ यह है कि द मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। आदमी वही है जो दूसरे आदमी के लिए लाभदायक। आदमी की परिभाषा है, आदमी वही है जो दूसरों के दर्द में काम आए, जो दूसरों की मुसीबत में काम आए। अपना खाना, अपना ऐश करना, अपने कीमती घर में रहना, ये कमाल नहीं है। कमाल है दूसरों की प्यास बुझा देना, दूसरों की मजाज पुरसी कर लेना। दूसरों को खिला देने से उतनी खुशी मिलती है जितनी खुशी अपनी बिरयानी खाने से नहीं मिलती है। जो इंसान होंगे वो आदमी वही है जो दूसरों के दर्द में काम आए। आदमी वही है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो, दूसरों को अपने से कष्ट नहीं पहुंचाए। नहीं खुशी पहुंचा सकते हैं तो कम से कम कष्ट भी नहीं पहुंचाए। यही तारीफ अमेरिका के फिलोसोफर ने भी किया आदमी की, और यही तारीफ चाइना और जापान के विद्वान ने भी किया है, और यही तारीफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी कभी कभी करते हैं कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। ये और बात है कि उनकी जिंदगी से बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन वह बोलते तो जरूर है। कम से कम बोले तो आदमी सही है कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, हानि नहीं पहुंचाए। ये एक बहुत बड़ी तारीफ है, बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज के जितने दानिश्वर जिस तरह की बातें आज कह रहे हैं, 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से जो बात कहती है, वो बात भी सबसे ज्यादा लाजवाब बात है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात, अखलाकियात, माशियात, मईशत, फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के हर डायरेक्शन में जो हुजूर ने गाइडलाइंस किया है वो तो अपनी जगह है, पढ़ने से ताल्लुक रखता है, उसका कोई जवाब नहीं। किसी ने पॉलिटिक्स को अपनाया, किसी ने गेम और स्पोर्ट्स को आजमाया, किसी ने लिटरेचर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन एक जामे शख्सियत जिसमें तमाम अच्छाइयां जमा हो और जिनकी गुफ्तगू से अपने बेगाने सबको फायदा पहुंचे, अगर वो तन्हा जात किसी की दुनिया में है तो मोहम्मद अरबी की जात के नाम है। इसलिए उनको एक जामे उस सिफात शख्सियत का नाम दिया गया। अपने तो अपने बेगाने भी कहते हैं, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। ये वह लोग बोलते हैं जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं। लुच्चे लफंगे की बात पे कान धरने की कोई जरूरत नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी 1000 अनपढ़ों पे भारी होता है। हिंदुस्तान में चूंकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, पेशावर पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है। प्रोफेशनल लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट, एडवोकेट, प्रोफेसर, दारोगा, मास्टर, ये सब तो बहुत हैं, लेकिन हकीकी पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम है। हकीकी पढ़ा लिखा आदमी वो है जो अपने मफाद को कुर्बान कर दे, मगर कभी भी सच को झूठ नहीं बोले और कभी झूठ को सच न कहे। वो हकीकी पढ़ा लिखा है जो सारे सबूत को मिटा करके एक नई बात गढ़ दे और इंसाफ करने वालों को भी खरीद ले। वो पद भारी हो सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है। पढ़ा लिखा आदमी वो है कि गर्दन पे छुरी भी चला दिए जाए, वो सच को सच कहे, झूठ को झूठ कहे, हक को हक कहे। इस तरह के लोग अमेरिका में मौजूद हैं, इस तरह के लोग यूरोप में मौजूद हैं, इस तरह के लोग रशिया में मौजूद हैं, इस तरह के लोग हिंदुस्तान में भी हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो सच को सच ही कहते हैं। यूरोप का एक दानिश्वर अकीदत में आके कहने लगा लोगों ने कि ये बोलेगा कि जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन के सर्वश्रेष्ठ आदमी। लोग कहेंगे कि ये बहुत बड़ा रिसर्चर है, मुहक्किक है, बहुत बड़ा इल्मी
इंसान है ये, तहकीक की बुनियाद पे दुनिया के लोगों के सामने अपना तजर्बा रखने का उन्होंने अहदो पैमान किया है कि मैं 800 करोड़ लोगों की झुरमुट में मैं वो आदमी तलाश करना चाहता हूँ जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और अब से लेके क़यामत तक का सबसे यूनिक, अनपैरेलल्ड और मैचलेस लाजवाब आदमी कौन है, जिनकी तालीमात से सबको फायदा पहुंचा हो और क़यामत तक फायदा पहुंचता हो, पहुंचेगा। उस आदमी की तलाश उन्होंने की। उस आदमी की तलाश करने के लिए उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया, दुनिया भर की लाखों किताबों का मुताला किया, दुनिया की सभ्यता, दुनिया की संस्कृति, दुनिया की तहजीब, दुनिया के तमद्दुन, दुनिया के कल्चर का खूब मुताला किया। पढ़ा लिखा आदमी था वो। कहा इसमें मैं मुबालगा को गालिब आने नहीं दूंगा, इसमें मोहब्बत और अकीदत को गालिब आने नहीं दूंगा, मैं फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पे मैं फैसला लूंगा। सच्चाई की बुनियाद की तलाश के लिए उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया। दुनिया की हर ज़बान के माहिरीन, हर मज़ाहिब के माहिरीन, हर मज़ाहिब के बानियान, सबकी जिंदगी का मुताला किया उन्होंने। आखिर में उन लाखों करोड़ों की झुरमुट में 100 आदमी को छांटा और एक नंबर पे जो रूए जमीन का सर्वश्रेष्ठ, रूए जमीन का महानतम, रूए जमीन का सबसे सफलतम पुरुष, यानी सबसे कामयाब तरीन इंसान, जो कामयाबी का झंडा गाड़ा हो और जिसका चर्चा हर अहद में, हर जबान में, हर रीजन में, हर लोकेलिटीज में, हर नेशन में, हर अहद में जिसका चर्चा हो कि उनसे बड़ा कोई नहीं है सच्चाई की जबान में। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके 100 आदमी में अव्वल नंबर पे जब लाने के लिए मेहनतें की तो सोचा कई बार जनाबे ईसा पे मैं ईमान लाता हूँ, वो हमारे पैगंबर है, उनका नाम अव्वल नंबर पे दूं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ अकीदत और मोहब्बत की बात होगी और हकीकत की बात नहीं होगी। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर उनकी जिंदगी में गिनती के चंद लोग थे और आज भी जो उनके मानने का दावा करते हैं वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी के चंद झलकियां ही हमारे सामने मौजूद है, उनकी जिंदगी के तमाम कोशे हमारे सामने मौजूद नहीं है। यहाँ तक के बाज क्रिश्चियनों ने यहाँ तक कह दिया है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद था भी या नहीं, वो आए भी या नहीं, ये भी एक डाउटफुल है, ये मशकूक है। यानी जो कहते हैं कि मैं ईसाई हूँ मगर वो भी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पे शक जताते हैं। उनकी जिंदगी दुनिया में थी, वो आए थे, हिस्टोरिकली ये भी एक डाउटफुल है, वो कहते हैं। मगर हम लोग क्या कहते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के सारे रसूलों पर, अल्लाह के सारे नबियों पर, अल्लाह की सारी किताबों पर, यौम आखिरत पर, जन्नत और जहन्नम पर। तो वो अपने पैगंबर के बारे में शक जताते हैं और हम फैक्ट कहते हैं कि जनाब ईसा आए थे, अल्लाह ने उसे उठा लिया है, वह फिर दोबारा क़यामत के करीब दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उनके अहद में पूरी दुनिया में अदल का बाजार गर्म होगा, यहाँ तक कि इस्लाम और अहले सुन्नत व जमात का झंडा लहराएगा। हर दरख्त की आड़ में और हर फूस और हर पुख्ता मकान में, हर जगहों पे इस्लाम पहुंच कर रहेगा। अदल वह होगा कि एक घाट पे शेर और बकरी पानी पिएंगे, पूरी दुनिया में अदल का निजाम बर्पा होगा। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत और रिसालत का प्रचार नहीं करेंगे, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मजहब का प्रचार करेंगे, मसलक अहले सुन्नत व जमात के प्रचारक होंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस तरह सूरज है उसी तरह इससे ज्यादा मुझको यकीन है कि जनाब ईसा हैं, जनाब ईसा जमीन पे आएंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम विसाल पार करेंगे और जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के तुरबत अनवर है वहीं एक हुजरा खाली है, उस खाली हुजरे में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। ये हमारा अकीदा है। मगर वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली डाउटफुल है, उनकी शख्सियत दुनिया में आई थी या नहीं, खुद मशकूक और मुश्तबा है। तो उनको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहना, ये खुद उनके फॉलोवर ने कहने से अपना कलम रोक लिया। उन्होंने कहा आज हर घर में साइंस दाखिल हो गई, सारे लोग साइंस की जबान में मजहब को समझना चाहते हैं, साइंस की जबान में जो मजहब का उस कसौटी पे उतरे वो मजहब सही है, बाकी साइंस ना किसी को मानने को तैयार नहीं है। वो हमारे घर के चारों तरफ जो मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, जो टेलीविजन है,
रेडियो है, अखबारात, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारी चीजें साइंसदानों की मेहनतों का नतीजा है। इसलिए वह लोग साइंस से हटकर कुछ नहीं समझना चाहते। जो साइंस से हट के बातें करता है उसको वो तो खातिर में ही नहीं लाते। जो साइंस के रंग में रंग के बात करना चाहता है उसकी बात वो सुनते हैं और उस पर वो रिसर्च और तहकीक करते हैं। कहते हैं हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक साइंसदानों की मेहनतों का नतीजा है। तो तुम कौन सी एक अजूबा बात सामने लेके आ रहे हो? तो यही वजह है कि साइंटिफिक चमत्कार के जमाने में सारे मज़ाहिब धाराशायी हो रहे हैं। अगर कोई साइंस की आंखों में आंखें डालकर अपनी सच्चाई और हक़ानियत का ऐलान कर रहा है तो वह मजहबी इस्लाम कर रहा है। अब कैसे कर रहा है उसकी दो चार मिसालें मैं अभी दूंगा ठहर कर। पहले ये बात पूरी हो जाए कि जिन्होंने जो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है वो अमेरिका के डॉक्टर साहब की जबान में, उन्होंने डॉक्टर माइकल हार्ट की जबान में जो उन्होंने तहकीक की बुनियाद पे कहा, उन्होंने कहा कि किसको मैं अव्वल नंबर पे लाऊं, जिसके फॉलोवर सबसे ज्यादा, जिनके मानने वाले दुनिया के हर खित्ते में और जिनकी तालीमात में हर तबके के लोगों के लिए मफाद की बातें पोशीदा है और सबसे ज्यादा जिन पर जान छिड़कने का जज्बा लोगों के दिल में मौजूद है, जिनकी बात सबसे ज्यादा वजनी है, उस अजीम शख्सियत का नाम क्या है? उन्होंने और मजीद मेहनत बढ़ा दी। कहा न्यूटन साइंसदानों का बाप कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिस्ट। न्यूटन ने जो बेस फार्मूला दिया था उसी फार्मूले पे चल के आज साइंस जवान हुई है। कहा कि न्यूटन को का नाम साइंसी दुनिया में लिया जा सकता है, लेकिन एक समाज को अमन का गहवारा बना देना, एक घर में घरेलू खान की जिंदगी बेहतर बनाने का फार्मूला न्यूटन के पास मौजूद नहीं है। न्यूटन के फार्मूले में खुदा का तस्वुर नहीं है। न्यूटन के फार्मूले में अदब, अखलाक, तहजीब का नाम नहीं है। न्यूटन के फार्मूले में हुकूक ज़ौजैन का कोई चर्चा नहीं है। न्यूटन के फार्मूले में इलेक्ट्रॉनिक्स का चर्चा है, उसके यहाँ फिजिक्स का चर्चा है, उसके यहाँ केमिस्ट्री का चर्चा है, उसके यहाँ स्मोक धुआं का चर्चा है, उसके यहाँ गैस का चर्चा है, उसके यहाँ बैटरी का चर्चा है, उसके यहाँ लोहे का चर्चा है, उसके यहाँ आसमान बगैर खंभे के कैसे खड़ा है इस रिसर्च का चर्चा है, उसके यहाँ समंदर की पानी कितनी गहराई, इसकी गहराई कितनी है समंदर के पानी की, ये उसका चर्चा है। या सूरज की रोशनी चांद खैरात लेता है और चांद किस तरह सितारों को रोशनी देता है उसका चर्चा है। न खुदा का, न रसूल का, न अखलाकियात का, न एक अच्छी जिंदगी गुजारने का, न औलाद और वालिदैन के रिश्ते का, ये कोई चर्चा न्यूटन के यहाँ नहीं है। यही वजह है जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है उसकी किताब अब उठा लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें कहीं भी नजरिए तौहीद नहीं है, कहीं भी नजरिए आखिरत नहीं है, कहीं भी नजरिए जन्नत और जहन्नम नहीं है, कहीं भी हुकूके ज़ौजैन का चर्चा कहीं नहीं है। शौहर की ड्यूटीज हैं और उनकी अहलिया की ड्यूटीज हैं, कहीं नहीं। वहां सिर्फ है धात का चर्चा, केमिकल का चर्चा, सूरज और चांद की रोशनी का चर्चा, उनके चमकने का चर्चा, उनके महवे गर्दिश होना या उनके साकिन जामिद होने का चर्चा, ये सारा चर्चा है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा अगर मैं न्यूटन को सबसे कामयाब तरीन इंसान कहूं, यह जिंदगी का एक बड़ा पार्ट जो मॉरलिटी का है, जो ह्यूमैनिटी का है, जिस पर उन्होंने टच ही नहीं किया है, वो कैसे कामयाब तरीन शख्स हो सकता है? उनकी निगाहों में दो बड़ा नाम था, एक न्यूटन का जिसका फॉर्मूला हर घर में मौजूद है, कंप्यूटर की सूरत में, टेलीविजन की सूरत में, रेडियो की सूरत में, ग्राइंडर की सूरत में, वॉशिंग मशीन की सूरत में, एसी और कूलर की सूरत में, हर घर में मौजूद है। लेकिन वह सिर्फ एक डिपार्ट का चर्चा है। न्यूटन ने एक बहुत बड़ा पार्ट है मजहब का, उसको टच नहीं किया है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने चंद मजहबी बातें बताई और उसके ताल्लुक से कि उनका फार्मूला हर घर में इस साइंटिफिक दौर में मौजूद हो, यह भी मशकूक है। तो कौन है जिसका फार्मूला इस साइंटिफिक युग में, हर दौर में, हर अहद में, हर जमाने में, इस जमाने में भी हर आदमी की जिंदगी से रिलेटेड है, जिसने हर डिपार्ट को टच किया हो? वो कामयाब तरीन इंसान कौन है? वो क्या उठा मुताले की बुनियाद पर मोहम्मद वाज ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो कहता है तारीख आदमियत का अगर कामयाब तरीन इंसान कोई है तो तन्हा जात मोहम्मद है, अरबी की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली। दो चार लुच्चों और लफंगों की बात सुनने के बाद आप गमगीन न हो।
आप परेशान ना हो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इतना यकीन जान ले कि सारी दुनिया का खालिक अल्लाह है और ये बंदा कमजोरी का पुतला है। चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे या अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई बन जाए या पूरे बरतानिया का राजा कोई बन जाए, वो आदमी है और आदमी कमजोरी का पुतला है। आदमी एक नापाक कतरे से पैदा हुआ है। आदमी के पेट में हमेशा 2-3 केजी पाखाना रहता है, चाहे वो इंग्लैंड का चार्ल्स स्वयं हो या अमेरिका के साथ प्रेसिडेंट हो या हिंदुस्तान के वजीर आजम हो या कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, वह कमजोरी का पुतला है। नींद बंदे की कमजोरी, निस्यान भूलना बंदे की कमजोरी, आज उरूज है कल सवाल ये बंदे की कमजोरी, आज बाल काले हैं कल बात सफेद ये बंदे की कमजोरी, औलाद का नाफरमान होना ये बंदे की कमजोरी, बीवी का डाइन और कातिल और बागी होना ये बंदे की कमजोरी, पड़ोसी का पीठ में खंजर भोंकना ये बंदे की कमजोरी, 24 घंटे में हर लम्हा मौत की तलवार का गर्दन पे लटकना ये बंदे की कमजोरी। मौसम आज खुशगवार है, 1 सेकंड के बाद जलजला आना, सबके मकान का उसकी कब्र में तब्दील हो जाना ये बंदे की कमजोरी, सैलाब आके सारे शहर को उजाड़ देना ये बंदे की कमजोरी। जो कमजोरियों का पुतला हो, जो कमजोरियों में घिरा हुआ हो, इसकी बात भी कमजोर है, इसका नजरिया कमजोर है, इसका मफरूजा कमजोर है, इसके तखय्युलात कमजोर है, इसकी हिस्ट्री कमजोर है, इसका फलसफा कमजोर है, इसकी सोच कमजोर है। तो बंदा की हर सोच कमजोर है और जो बंदे का खालिक है, ना उसके पास नींद की कमजोरी है, ना उसके पास मौत की कमजोरी है, ना उसके ऊपर कोई हाकिम है उसकी कोई कमजोरी है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। इसलिए किसी बंदे के डराने से मत डरना और ये जानना कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अल्लाह को किसी से कोई खतरा नहीं है। जब कोई खतरा नहीं है तो अल्लाह के पसंदीदा मजहब इस्लाम को भी कोई खतरा नहीं है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह खतरे से पाक है तो अल्लाह का मजहब भी खतरे से पाक है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कभी नर्वस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी अपना चेहरा लटका के मत बैठना। अल्लाह पर यकीन जितना पुख्ता होता चला जाएगा, दिलेरी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, बेखौफी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आज चेहरा सूखा इसीलिए है, अल्लाह पर यकीन कमजोर हो रहा है। आज चेहरा इसीलिए उतरा हुआ है, रसूल पाक पर यकीन कमजोर हो रहा है। आज इसीलिए बदन हाथ सूख रहा है, मौत के डर से हम पानी, हमारा पित्ता पानी हो रहा है, क्योंकि हमारा यकीन कमजोर हो चुका है। हम कुरान पर ईमान कमजोर हो चुका है, अल्लाह पर यकीन कमजोर हो चुका है, रसूल पाक पर यकीन कमजोर हो चुका है। इसीलिए जहां धमाके की आवाज सुनी सीना हिल गया, जहां काफिरों की कोई चिंगार सुनी अब साहब उल्टी और मतली होने लगी और अपनी मौत निगाहों के सामने नाचने लगती है। अल्लाह पर यकीन बढ़ा दे, मुस्तफा पर यकीन बढ़ा दे, कुरान पर विश्वास बढ़ा दे। अपने घर में केमिस्ट्री कम पढ़, कुरान ज्यादा पढ़, फिजिक्स कम पढ़, कुरान ज्यादा पढ़, बायोलॉजी कम पढ़, कुरान ज्यादा पढ़, अखबार कम पढ़, कुरान ज्यादा पढ़। उस वक्त इन मुशरिकीन की निगाहों के सामने आंखों में आंखें डालकर तुम्हें शहादत का जज्बा पैदा होगा या जिंदगी बोझ नजर आएगी, तू मौत से प्यार करेगा, जिंदगी से नफरत करने लगेगा। खूब, सुभान अल्लाह। आज हमें जिंदगी से प्यार है, मौत से नफरत है, इसीलिए हम डरते हैं, मुशरिकों की बोली बोलते हैं, उनके सामने गिगियाते हैं, मसलहत पसंदी से काम लेते हैं। एक मौलाना बोला कि मैं तकरीर में काफिर का नाम नहीं लेता हूँ, मैं बहुत साहब ये बहादुर और टिस्मारखा बन रहे हैं, मैं नहीं लेता हूँ। कुरान शरीफ के हर वर्क में है ये काफिर है, कुल या अय्युहल काफिरून है, जाहिदिल कुफ्फार वल मुशरिकीन है। और ये मौलवी साहब बोलते हैं मैं काफिर का नाम नहीं लेता। काफिर का मतलब वो है जो अल्लाह पर यकीन नहीं करता हो, जो अल्लाह को एक नहीं मानता हो, जो अल्लाह का इनकार करता हो। तो अल्लाह का इनकार करने वाला तेरा बाप अगर है तो बाप को बोल ये काफिर है। अगर तेरा बेटा अगर अल्लाह का इनकार करता है बोल ये काफिर हो गया। तो फिर डरता क्यों है बदतमीज, कुरान की बात बोलने में डरता क्यों है? ये है मसलहत पसंद लोग, जिसका ईमान कमजोर है, जिसको जिंदगी से प्यार है, जिनको बाल बच्चों से प्यार है, जिनको मकान और जमींदारी से प्यार है, जिनको अल्लाह से प्यार होगा वो डरेगा नहीं, बेखौफ हो जाएगा। जिनको जन्नत से प्यार होगा वह दुनिया के मकान को पांव के नीचे रौंद देगा, वह मुस्तफा की जन्नत जाने के लिए बेचैन और बेकरार हो जाएगा। जिस दिन यकीन पुख्ता हुआ उस दिन तू बहादुर हो जाएगा, तू गाजी हो जाएगा। अगर मर गया तो शहीद हो जाएगा, मर गया तो जन्नत मिलेगी, जिंदा रहा तो दुनिया की सल्तनत मिल जाएगा।
सुभान अल्लाह, उसी बहादुरी का मुतालबा इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान उसी अल्लाह। बहादुरी का मुतालबा इस्लाम कर। ये बुज़दिली ने हमको तबाह व बर्बाद कर दिया, ये मसलहत पसंदी ने मुझको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। हक बात बोल, अल्लाह की बात सच्ची, मेरी बात झूठी। उसने सच्चे खुदा की सच्ची बात को बोल, उसकी बात सच्चाइयों का मजमुआ है। उनकी बातों को तुमने बोलना छोड़ दिया, कुरान पाक पे खिताब छोड़ दिया, कुरान पाक पे अमल छोड़ दिया, कुरान पाक को अपने घर में ताक पे रख दिया जुज़दान के अंदर में, तो फिर हिम्मत कहां से आएगी, हौसला कहां से आएगा, तेरे बच्चों में ते इस्लामी जज्बा कहां से आएगा। आज हमारे बच्चे गैरों के साथ भाग रहे हैं, मेरी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, आज हमारी बीवी गैरों के साथ भाग रही है। ये ढोल और डफली बजा रहा है कि बीवी निकल गई, देखा ना कि मौलवी साहब की बीवी रामू के साथ भाग गई, अब ये डफली बजाए, बीवी निकल गई हाथ से। वो मुसलमान थी, काफिरा हो गई, बीवी थी, उसको दूसरे की बीवी अब बन गई। जहां भी इस्लाम और कानून इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा, जहां कुरान के खिलाफ आदमी अमल करेगा, दुनिया में इसी तरह के मनासिर का सामना करना पड़ेगा। और जिस घर में सुन्नत का दखल हो, जिस घर में शरीयत पर अमल हो, न यहाँ कभी चेहरा मैला होगा, न मरने के बाद कभी जहन्नम की आग में जले। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों जहान में उसका चेहरा उजला होता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह की सारी बात सच्ची है। कुरान करीम हमारे हर दर्द का इलाज देता है। हम कुरान पढ़ते कहाँ हैं? मदरसे में बच्चे बगैर समझे बुझे रट लिया, बगैर समझे बुझे रमजान में तरावी सुना दी। समझने वाला कहाँ है? कुरान समझकर पढ़ने वाला कहाँ है? कुरान पर अमल करने वाला कहाँ है? यहाँ तो बगैर समझे बुझे 3 दिन का शबीना जारी है। और फिर जो कुरान सही नहीं पढ़े, तजवीद की रियायत के बगैर न पढ़े, पढ़ना हराम, और जो सुने वैसा सुनना हराम। यह सब काम चल रहा, दिखावा नामोनमूद का हो रहा है। कुरान पाक 29 रमजान तक सुन, रोजाना एक पारे सुन, एक पारे को 1 घंटे में सुन। यहाँ 5 पारा 1 घंटे में हो रहा है, और 1 पारा 1 घंटे में सुन। उसके बाद हाफिजी से बोल कि जो कुछ आज आपने सुनाया है उसको हमारी उर्दू जबान में बता दे कि मेरे रब ने क्या कहा, मेरे रब ने मुझसे क्या मुतालबा किया। ये है कुरान पाक के सुनने का हक अदा करना, कि बंदा समझे कि रब ने क्या कहा। यहाँ बगैर समझे बुझे कहीं शबीना का रिवाज है, कहीं 6 दिन की तरावी का रिवाज है, कहीं 3 दिन की तरावी का रिवाज है, ताकि एक जो गर्दन में रस्सी है उसको उठा के फेंक दिया जाए, अदा हो जाए कि हमने तरावी सुन लिया, खत्म कुरान सुन लिया। जबकि इस तरह से जिस तरह से पढ़ते लोग, सुनाना भी हराम, सुनना भी हराम। कुरान पाक इसलिए नाजिल हुआ है, द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, to understand it, to consider in it, to act upon it। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि कुरान पाक को ठीक से पढ़ा जाए, कुरान पाक को समझा जाए, कुरान पाक की आयतों में गौर व फिक्र किया जाए, और फिर उस पर अमल किया जाए। फिर ये कुरान लेके समाज में निकलकर लोगों को दावत दी जाए कि दूसरों की बात मानेगा तो जिंदगी बोझ बन जाएगी, और अपने पैदा करने वाले की बात मानेगा तो जिंदगी हल्की और सरल हो जाएगी। आज जिंदगी बोझ है, चूंकि जिंदगी गुजारने का जाती तरीका तो है, मगर खुदाई नुस्खा जो मुझको दिया गया है उस पर अमल नहीं हो रहा। जरा गौर से सुनिएगा, सबसे मजबूत तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जाती गिरामी है। यह 2-4 लुच्चा लफंगा जो हिंदुस्तान में गा रहा है, ढोल बजा रहा है, डंका बजा रहा है, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, इन लुच्चों लफंगों की बात पे कान मत धरिए। डॉक्टर माइकल हार्ट दुनिया का बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसको एक तराजू में रखे और दूसरे पल्ले इन सारे लोगों को रखें, उसका वजन गालिब आ जाएगा। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो कहता है रूए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है, दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। कोई बोले कि सूरज नहीं है, उस पागल की से बात भी मत करना। कोई बोले अभी रात नहीं है, अभी दिन है, उस दीवाने की बात सुनना भी अक्ल और आदमियत की तौहीन है, उसकी बात भी मत सुनना, उसकी बात पे कान भी मत धरना। जो बोले कि सूरज नहीं है, जो बोले कि जन्नत नहीं है, जो बोले कि मरने के बाद की जिंदगी नहीं है, वो चाहे गलीज से गलीज बात बोले, उस पर कान क्यों धरता है? आदमी वही है जो सच बोले, जो सच सुनना चाहे, जो सच पर गौर व फिक्र करना चाहे। उन्होंने मुताले की बुनियाद पर कहा कि रूए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान आका अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी है। अकीदत को दखल नहीं दिया, उन्होंने सच्चाई को दखल दिया। लोगों ने एतराज किया कि क्यों, कैसे, वाई
वाई व्हाट, क्यों उनको आपने सबसे कामयाब तरीन सक्सेसफुल इंसान लिखा? उन्होंने कहा कि अगर उनके मुकाबले में कोई दूसरा तेरी निगाह में हो जिसको मैं उनसे बड़ा समझ सकूं, कामयाब तरीन इंसान, तो ले आओ, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। 40 साल हो गए, आज तक किसी ने माकूल दलील नहीं दिया, और दलील देगा भी कैसे? हर नुक्ते नजर से लाजवाब होने के लिए वजन चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, और ये बात, ये क्वालिटी सिर्फ मुस्तफा की जात में है। इसलिए आज 40 साल से माइकल हार्ट का चैलेंज दुनिया में घूमता रहा और किसी ने उस चैलेंज का जवाब नहीं दिया, और फिर वो देगा जवाब कैसे? वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज अल्लाह ने मुस्तफा को पहना दिया है। इल्म बढ़ता जाएगा, साइंस तरक्की करती चली जाएगी, इल्म फन का उजाला फैलता जाएगा, मुस्तफा की जात को समझने वालों का तबका बढ़ता चला जाएगा। जहां की जिंदगी सूरज से भी ज्यादा वाज़ेह होकर लोगों के सामने आती चली जाएगी। यही वजह है कि इस साइंटिफिक युग में जो बात मैंने उठाई थी उसी बात को कहने के लिए मैंने थोड़ी सी तमीद लंबी कर दी। आज कहते हैं कि आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाए। ये मोदी जी भी आज कहते हैं, अमेरिका के जो बाइडेन जी आज कहते हैं, चाइना जापान के वहां के सरबराह आज कहते हैं, कुर्बान अरब के रेगिस्तान में बैठकर उस अहद में, जिस अहद में एक स्कूल नहीं था, एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी का नामो निशान नहीं था। लखनऊ यूनिवर्सिटी की उम्र 200 साल भी नहीं है, हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस की उम्र 200 साल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की उम्र 200 साल नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उम्र भी 200 साल नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज इंडिया की है टॉप क्लास की, सबकी उम्र है 200 से 250 साल की, और जितने भी स्कूल इंडिया में है सबकी उम्र है 400 से 500 साल की, और साइंस की जितनी किताबें हैं उसकी उम्र है 500 से 600 साल की। और आकाए दो जहां 1400 साल पहले इस खाकदाने गिती पे तशरीफ लाए, जिस जमाने में ना स्कूल है, ना मकतब है, ना यूनिवर्सिटी है, हुजूर ने जो बातें जिंदगी में काम आने वाली है, जो मैदान जंग में भी, मस्जिद नबवी के मेंबर से भी, और असहाबे सुफ़ा के दरमियान सहाबा की जुर्मुट में, बाजार में जो बातें हुजूर ने कह दी, आज के इस तनाजुर में 1400 साल के साइंटिफिक जमाने में किस कदर सटीक बात है। यही इस बात की दलील है कि जिस तरह 1400 साल पहले उनकी बात लाजवाब थी, 1400 साल के बाद भी उनकी बात लाजवाब है, और कयामत तक जितना अहद आ जाए उस अहद के बाद भी उनकी बात लाजवाब रहेगी। तो आज दुनिया के दानिश्वर ने कहा, आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। वो हदीस पढ़ के सुना दूं जो हुजूर ने 1400 साल पहले कहा। आका फरमाते हैं आदमी वही है, और आदमी वही है, आदमी वही है, मोमिन वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। खैरुन नास मय्यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। आदमी में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाए, अपनी बात से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से, अपनी आइडियोलॉजी से, अपने मफरूजात से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी हरकतों से, अपनी एक्टिविटीज से जो दूसरों को लाभ पहुंचाए, इंसान वही सबसे अच्छा है। तो जहां नजर दुनिया के दानिश्वरों की आज गई, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई। इसलिए दूसरे से लोग छोटे हैं, मुस्तफा बात अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर के मिज़दाक है। इसी को बरेली से रजा ने आवाज देते हुए कहा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों का ये कहना कि ये सारी बातें सच्ची हैं, मगर हुजूर की बात मानेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हुजूर की बात मानेंगे तो शादी भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, हुजूर की बात मानेंगे तो इस दौर में आप जी नहीं पाएंगे। लोग इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। ये कमज़ोर किस्म के मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि हम दूसरों के मुल्क में रहते हैं, यहाँ रहना होगा तो उनके मजाज का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बुज़दिल है, ये कमज़ोर है, ये पैसे का गुलाम है, ये नहीं जानता कि दुनिया किसकी है, ये नहीं जानता कि हिंदुस्तान किसका है, या कैसे बोला कि दूसरों के मुल्क में रहते हैं। ये बुज़दिलों की बात है, ये बुज़दिलों और खसीसों और रजीलों की बात है। मुसलमान के नाम पे वह कलंक है जो ये कहता है कि हम दूसरों के मुल्क में रहते हैं। उस हिंदुस्तान में हमारी तारीख इतनी रोशन है कि उसे अब बताने की जरूरत नहीं है। जब
भी हिंदुस्तान के लोगों की नजर लाल किला पे पड़ेगी, हमारी रोशन तारीख उनकी निगाहों के सामने आ जाएगी। जब भी यहाँ के लोगों की नजर लाल किला पे पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं है, ये अजमत रफ्ता की कहानी, ये तामीर बयान करेगी। तू कैसे बोलता है कि दूसरों के मुल्क में रहते हैं? दूसरों का भी मुल्क है, तुम्हारा भी मुल्क है। 1000 साल से तेरा बाप दादा यहीं जिंदा रहा, यहीं नमाज पढ़ा, यहीं खानका में मुरीद हुआ और यहीं जलसा सुना और मरा तो यहीं जमीन के अंदर दफन हो गया। वो राख बन के उड़ा नहीं, यहीं दफन हो गया। तो मदरसा यहीं, मस्जिद यहीं, खानका यहीं, जलसा यहीं, कब्र भी यहीं। फर्क इतना है कि मरने से पहले ऊपर यहीं, मरने के बाद नीचे यहीं। तो तुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कौन है यार? तू कैसे बोलता दूसरों के मुल्क में रहता है? सच्चा हिंदुस्तानी वो है, जिंदा रहे तो जमीन पर रहे, मरे तो इसी हिंदुस्तान के अंदर। सब कैसे बोलता है? तो बुज़दिलों की बात को खातिर में मैं नहीं लाता, रजीलों और खसीसों की बात को मैं खातिर में नहीं लाता। मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं हदीस पढ़ता हूँ, मैं औलिया और सालिहीन के अक़वाल पढ़ता हूँ। जिस रजील को बोलना ना आता हो उनकी बात पे क्या कान धरना, जिसको दूसरों का पाखाना साफ करने से फुर्सत न हो, जूता ढोने से फुर्सत न हो, उन रजीलों की क्या बात सुनना, वो जो दूसरों के मुल्क में रहते हैं बदतमीज। अल्लामा काफी मुरादाबाद की सरजमीन से कहा था, उन्होंने हमको बताते हुए कहा था, फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था, जिनके बदन पे इलेक्ट्रिकल इस्त्री फेर कर उनके चमड़े को उधेड़ दिया गया था, उस मुसीबत के माहौल में वो कहा था कि मुसलमान घबराना मत, तुम जो मायूस है और ये जो मुझको सजा दी जा रही है हक बोलने की वजह से, याद रख अल्लाह सच्चा, मुस्तफा सच्चे, कुरान सच्चा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हर चीज को फना है, हर चीज को जवाल है, पर इस्लाम ही वो मजहब है जिसको न कभी जवाल था न कयामत तक जवाल रहेगा। अपने मजहब पे मजबूती से यकीन कर ले, इल्म हासिल कर, आलिमों की सोहबत में रह। सिर्फ चंद सिक्के कमाने की वजह से अपना जमीर मुर्दा मत कर ले। सिर्फ चंद सिक्के कमाने की वजह से अगर मान लिया जाए तू पंडित जी का तलवा चाटेगा तो तू 200 साल जिंदा नहीं रहेगा दुनिया में, 100 साल तक जिंदा नहीं रहेगा तो दुनिया में। तो तेरी उम्र 70 साल है, उसमें तो दुनिया छोड़ के जाना होगा। 80 साल जो उम्र है उस उम्र के पूरी करने के बाद दुनिया छोड़ के जाना होगा। तो फिर क्यों तलवा चटाई का काम करता है? बोल उस शेर की तरह जब अंग्रेजों ने उसके मुल्क में दाखिल होकर कहा था कि अब तुम सरेंडर कर जाओ, अब सरेंडर कर जाएगा तो खाना पीना अच्छा मिलेगा, ये महल भी तेरे साथ रहेगा, बीवी बाल बच्चे तेरे साथ रहेंगे, हुकूमत मेरी रहेगी, तुम खाएगा पिएगा आराम से। वो उस बहादुर ने क्या कहा था कि मैं बुज़दिल बन के तेरे सामने रहूं और मैं सिर्फ खाऊं पीऊं और मर जाऊं। उन्होंने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल की कीदड़ वाली जिंदगी से बेहतर है। उस मुजाहिद ने तलवार उठाई, उन्होंने उससे जंग जिहाद किया और बहुत सारों को जहन्नम पहुंचाया और आखिर में अपनी गर्दन कटा के जान जाने आफरी के हवाले कर दी। तो आज वो गद्दार मीर जाफर नहीं है, आज वो गद्दार मीर सादिक नहीं है, आज वो हिंदुस्तान का लाजवाब टीपू सुल्तान की सूरत में हिंदुस्तान के लोगों पे हुकूमत कर रहा है। इसलिए लोगों के लिए चर्चा का विषय बनने के लिए बहादुर बनना होगा, जूती सीधी नहीं करनी पड़ेगी, खूब पढ़ना पड़ेगा, इल्म हासिल करना होगा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना होगा, गैर जरूरी दिलचस्पी से हटना होगा और फख्र के साथ कहना होगा कि हिंदुस्तान हमें किस रहमो करम से नहीं मिला है, हिंदुस्तान हमें हमारे बुजुर्गों की मेहनतों से मिला है। हिंदुस्तान में अगर नाज हमें किसी दूसरे शराबी पापी पे नहीं है, अगर हमें नाज है कि मेरा कोई रहबर और रहनुमा है, एक तरफ बरेली का अहमद रजा खां है, दूसरी तरफ सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की जाते गिरावी है। जहां अजमेर मोहल्ला हो, जहां बरेली शरीफ हो, जहां लखनऊ में शाह मीना का रोजा चमक रहा हो, जहां बेलग्राम हो, जहां मसूरी हो, वहां का रहने वाला कभी मायूस होगा नहीं? मायूस होगा। जब मायूसी आए बेलग्राम चला जाना, मसूरी चला जाना, शाह मीना के आस्थाने पे चला जाना, बहादुर और हिंदुस्तान का सच्चा आशिक रसूल आला हजरत के मजार पे चला जाना, जब हो तो अजमेर चला जाना, इन बुजुर्गों के मजार पे जाएगा, वहां से हौसला मिल जाएगा, जीने की उमंग मिल जाएगी, वहां तुम्हें हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा, बुज़दिली की कैफियत खत्म होगी, बहादुराना जज्बा पैदा हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह।
तुम तो असेंबली का चक्कर लगाते हो, तुम तो पार्लियामेंट का चक्कर लगाते हो, तुमको तो डकैतों और चोरों पर एतमाद और भरोसा है, तुम्हें तो मर्डरर और कातिल पे भरोसा है। जो दूसरों को ज़बह करता हो उस पर तुझको एतमाद हो गया है, जो डकैती करता हो उस पर तुझको एतमाद हो गया है। एतमाद छोड़ दे इन कातिलों पे, इन मर्डरर पे, इन डकैतों पे, इन गुंडों पे। एतमाद कर गरीब नवाज पे, एतमाद कर आला हजरत पर, एतमाद कर सरकार मसूली पर, एतमाद कर सरकार बिलग्राम पर, एतमाद कर शाह देवा पर, एतमाद कर सरकार गौसे आज़म पर। एतमाद इन बुजुर्गों पे होगा तो मुश्किलात के अंदर भी तेरा चेहरा चांद की तरह चमकता रहेगा, तुम्हें हौसला मिलता रहेगा। तुमने तो समझ लिया मेरा मसीहा डकैत है, मेरा मसीहा ये चोर है, मेरा मसीहा ये कातिल है, मेरा मसीहा ये शराबी है, मेरा मसीहा ये गुंडा है, मेरा मसीहा ये पापी है। नहीं, तेरा मसीहा गरीब नवाज है, तेरा मसीहा आला हजरत है, तेरा मसीहा शाह देवा है, अल्लाह की ये महबूब बंदे हैं। और एतमाद अल्लाह की जात पर अकर अल्लाह वहां से इज्जत देगा जहां तक तेरा तसव्वुर भी नहीं पहुंचे। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, और जो अल्लाह से हट के दूसरों पे एतमाद करता है अल्लाह उसे जलील कर देता है, रुसवा कर देता है, उसका चेहरा मैला कर देता है। इसलिए कुरान पढ़ने की जरूरत है। अब जरा तकरीर सुनना, तकरीर की 3-4 बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अब मैं तकरीर का आगाज कर रहा हूं। पहली बात कि आज सारे लोग दुख देना चाहते हैं, आप मेरे साथ शरीक हो जाए, बोले तो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि आपको नींद नहीं आए। इस फकीर की गुफ्तगू आप सुन लें। आज सोने की जरूरत नहीं है, आज जागने की जरूरत है। आज जागें और खूब जागें, खूब जोर से सुभान अल्लाह बोले, खूब हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, खूब बोले। ईद के दिन का हुक्म है कि आप एक रास्ते से जाओ ईदगाह, मस्जिद दूसरे रास्ते से वापस आओ और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाओ। ईद में आहिस्ते बोलो और बकरीद में जोर से बोलो, ताकि पूरी आबादी सदाए तकबीर से गूंज जाए। और बता दो कि कोई जमींदार बड़ा नहीं, कोई पत्नीदार बड़ा नहीं, कोई प्रधानमंत्री बड़ा नहीं, कोई प्रेसिडेंट बड़ा नहीं, सबसे बड़ा वो है जो संसार का निर्माता है, जो कायनात का खालिक है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते गिरावी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। इस कदर जोर से नारा लगा ईद के दिन, बकरीद के दिन, ताकि गली गूंज जाए, मस्जिद गूंज जाए, ईदगाह गूंज जाए, खिताब गूंज जाए। इसलिए खुतबे ईदैन में 10 बार बोल अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी खूब अल्लाह की बड़ाई बयान कर। जब अल्लाह की बड़ाई तू बयान करेगा, आज तू बड़ाई अपने नेता की कर रहा है, आज झोला अपने नेता की का ढो रहा है, आज तू बड़ाई इंजीनियर और डॉक्टर की अपने घर में कर रहा है। वो बंबई गया, पढ़ा लिखा, 10 मकान बना लिया, वो नेतागिरी किया, वो प्रधान बना, वो समिति बना, वो MLA बना, 50 मकान बना लिया, वो इंजीनियर बना, बंबई में घर बना लिया, वो डॉक्टर बना, 1 लाख डेली कमा रहा है। तो तेरे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठेगी कि डॉक्टर बड़ा है, इंजीनियर बड़ा है, कमाने वाला बड़ा है, जो 2-4 घर खरीद ले वो बड़ा है, जो 2-4 जूता डेली बदले वो बड़ा है, जो 2-4 जैकेट बदले वो बड़ा है, जो 2-4-10 पगड़ी डेली बदले वो बड़ा है। उन्होंने तो 5 जैकेट डेली बदला था, और हमारा मौलवी भाई डेली 5 पगड़ी बदलने लगा, ताकि पगड़ी बदलेंगे उसमें इज्जत मिल जाएगी। और हमारा प्रधानमंत्री 5 जैकेट बदलता है, अब कपड़े में इज्जत तलाश करता है। उमर फारूक आजम से कहा था इस्लाम के मुजाहिद ने कि हुजूर, ये फिलिस्तीन के सारे रऊसा और ये सारे सरदार, यहाँ के सारे मजहबी कायद, ये आपको एक झलक देखना चाहते हैं। कौन है उमर जिसके नाम से दुनिया थर्रा रही है? उधर रूम थर्राता है, उधर ईरान थर्रा रहा है। दुनिया में उमर के नाम का एक गलगला है। कैसा है उमर? उस उमर को ये देखना चाहते हैं। हमने इनसे जंग की, इन्होंने कहा कि जंग मत कर, इस मुल्क की चाबी मैं तेरे हाथ में दूंगा, एक शर्त है कि अपने हाकिम को तू बुला ले। उन्होंने जर्नल में खत लिखा कि बगैर कत्ल गारतगिरी के ये शहर फतह होने वाला है, यहाँ के सारे धर्म गुरु हमारे हाथ में चाबी देने वाले हैं, इनके एक शर्त है कि अपने खलीफा को बुला ले। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने न लाहौल लश्कर तैयार किया, न फौज तैयार की, सिर्फ अपना एक गुलाम लिया और समंदर के किनारे कीचड़ के रास्ते तेजी से पैदल चलता हुआ, कहां मदीना कहां फिलिस्तीन, इसी शौक में पहुंच गया किबले अव्वल जल्दी से आजाद हो जाए, वो शहर जो नबियों का शहर है वो आजाद हो जाए। जब करीब पहुंचा, कमांडर इन चीफ आगे गया, कहा लिबास बदल ले और आप ऊंट पर बैठ जाएं। चूंकि उमर फारूक मदीना से लेकर फिलिस्तीन तक इस तरह गए थे कि एक मंजिल आप सवार होते और गुलाम
गुलाम ऊंट की नकील थाम के चलता, और अगली मंजिल में मुसलमानों का पाताज बादशाह उमर फारूक ऊंट की नकील थाम के चलता और गुलाम ऊंट पे बैठा रहता था। इस शान से चला था अदल और इंसाफ करने वाला उमर। एक मंजिल खुद चले, अगली मंजिल खुद ऊंट की लगाम थाम के आगे चले। अब जब फिलिस्तीन के करीब पहुंचे तो वह वक्त था, वह बारी थी उमर फारूक आजम के नीचे चलकर रस्सी पकड़ने की। जनरल ने कहा, हुजूर अब आप ऊंट पे बैठ जाएं। ये सारा शहर दरवाजे पे जमा है, मर्द और खवातीन जमा है। खलीफतुल मुस्लिमीन का लिबास देखें, उनका ताज देखें, उनकी चमक दमक देखें, उनकी धमक देखें। हुजूर आप ऊंट पर बैठे और आप लिबास चेंज कर लें। फारूक आजम ने कहा था, अगर तेरे अलावा कोई दूसरा शख्स ये मशवरा देता मैं ऐसी सजा देता कि सारी दुनिया उसको जानती। तुम नहीं जानता कि उमर पहले उक्कास के दंगल में कुश्ती खेलता था, उमर बकरियां चराता था, उमर ऊंट चराता था। इसकी क्या इज्जत थी? आज अगर इज्जत मिली है तो लिबास से नहीं, इस्लाम की वजह से मिली है, हुजूर की गुलामी से मिली है। और तुम लिबास बदलने की बात कर रहा है। उमर फारूक आजम उसी सिंपल लिबास में जब शहर के किनारे पहुंचे, वो देखते थे कि जो गुलाम बैठा है ऊंट पर वो उमर फारूक है। जब जनरल ने तारुफ करवाया, मेरा खलीफा वो है जो ऊंट की नकील थाम के पैदल चल रहा है, वो इनका गुलाम है। वो सब थर्रा गए कि गुलाम को ऐसी इज्जत इस्लाम ने दे दी कि सरबराह खलीफा नकील थाम के चल रहा है और गुलाम को ऊंट पर बैठाए हुआ है। चूंकि इस बारी के साथ वो मदीना से चले हैं, एक सबसे बड़ा पादरी आगे बढ़ा, फारूक आजम के लिबास को गौर से देखने लगा। आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। कहा, कब फारूक आजम ने क्या गिन रहे हो? कहा, मैं तेरे लिबास के पाटियों को मैं गिन रहा हूँ, तेरे लिबास के मैं टुकड़ों को गिन रहा हूँ, कितनी पाटियां इस पर लगी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ कि तेरे लिबास में कितने पैबंद लगे हुए हैं, उन पैबंद को मैं गिन रहा हूँ। कहा, तुमने गिन लिया? कहा, हाँ मैंने गिन लिया। 19 पैबंद फारूक आजम के कपड़े में लगे हुए थे। हुजूर ने फरमाया है, कपड़े को उस वक्त पुराना मत समझ जब तक इसमें पैबंद न लग जाए। आज 50-50 कपड़े पेटी में रख के चलने वाला, हुजूर ने कहा कपड़े को उस वक्त पुराना मत समझना जब तक इसमें पैबंद न लग जाए। पैसों की फरावानी में कपड़ा बदल के इज्जत तलाश करने वाला, हुजूर ने कहा है कि जो ताकत के बावजूद अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। पैसा है पास में मौजूद, वह 50,000 मीटर का कपड़ा पहन सकता है और एक दिन में 10 कपड़ा बदल सकता है। पर मुस्तफा ने क्या कहा, जो इख्तियारात के बावजूद, इस्तिताअत के बावजूद, कैपेसिटी के बावजूद अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, या सोच करके समाज में सारे लोग मेरी तरह नहीं है, एक गलत मैसेज समाज में जाएगा। दिल में एक आह निकलेगी, इसके पास पैसा है तो ऐसा पहन रहा है, मेरे पास नहीं है तो मैं कहां से लाऊं। उसको आह से बचाने के लिए, एक गलत मैसेज से समाज को बचाने के लिए, जो अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी लिबास पहनाएगा। कहां से तुमने कौन सी मिसाल दे दी? 5 कपड़ा बदलने की, 5 जुब्बा बदलने की, 5 पगड़ियां डेली बदलने की। उमर फारूक आजम ने कहा, बोल कितने पैबंद तुमने गिना? सबसे बड़ा सरदार फिलिस्तीन का वो कहता है कि मैंने किताबों में पुराने जमाने की मैंने पढ़ा है कि यह शहर उस शख्स के हाथ फतह होगा जिसके लिबास में 17 या 19 पैबंद होंगे। मैंने वो पैबंद गिना, आज 17 पैबंद में पा चुका। आज से ये शहर तुम्हारा है, शहर की चाबी तेरे कदमों में डाल दी जा रही है। ए लिबास में इज्जत तलाश करने वाला, ए मकान में इज्जत तलाश करने वाला, फारूक आजम ने बता दिया, असल इज्जत मुस्तफा की गुलामी में है, असल इज्जत मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी में है, असल इज्जत कुरान पाक का झंडा बुलंद करने में है, असल इज्जत दुनिया की लोगों को इंसान की गुलामी से निकालकर अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा बना देने में है, असल इज्जत इस्लाम की खिदमत में है। फारूक ने बता दिया, अगर तू पैबंद वाला कपड़ा भी पहने और तू मुस्तफा के दीन की खिदमत में मुखलिस है तो इज्जत तेरे लिए है, हुकूमत तेरे लिए है, जन्नत तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत
हमने आज़म कॉन्फ्रेंस। हमने लिबासों में इज्जत तलाश करना शुरू किया, हमने मकानात में इज्जत तलाश करनी शुरू कर दी, हमने गाड़ियों में इज्जत ढूंढना शुरू किया। इसीलिए गाड़ी अल्लाह ने दिया और मुझको जलील कर दिया। मकानात मेरे पास आ गए मगर मैं जलील हो गया। मेरे पास कितने मकान है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार 100 करोड़ की कार पे उसकी बीवी चलती है, उसके पहिए की कीमत है 5 करोड़ रुपया। तो मेरे घर जो लखनऊ में है उसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। तो जिस मालदार की बीवी की कार के पहिया के बराबर तेरे पास दौलत नहीं है तो किस पे इतराता है? उसके पास कितनी दौलत है? एक पहिया की कीमत है 10 करोड़ रुपए। क्या है तेरे पास? तुम क्यों इतराता है अपने छोटे से घर पे, छोटी सी कार पे? क्यों दूसरों को जलील समझता है? इस्लाम से बड़ी इज्जत कोई नहीं है। यह देख ले कि इतना बड़ा अरबपति वो अगर वो चंद पैसों की खातिर वह गिर जाता है, अगर वो अरबपति तेरे सामने प्रपोज करे कि मेरे घर के बुत को तू सजदा कर दे, मैं 50 खरब का मकान तुझे दे दूंगा, लखनऊ में रेडी चलाने वाला ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि मैं तेरे घर के बुत पे थूक दूंगा, मैं सारी जिंदगी गुर्बत की आग में मैं जलूंगा मगर कभी मैं उसको सजदा नहीं करूंगा। ये बता दे कितनी बड़ी दौलत तुझको अल्लाह ने दी है। अमेरिका से बड़ी दौलत अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी। दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड बन जाए, सारी जमीन का ढेला हीरा बन जाए, उसको एक पल्ले में रखा जाए, दूसरे पल में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए, ये वजन उस पे गालिब आ जाएगा। तो जो दौलत अल्लाह ने तुझको दी है क्यों नर्वस होता है? क्यों चंद सिक्के की खातिर अपनी औकात की गिरा देता है? क्यों चंद सिक्कों की खातिर नमाजें छोड़ देता है? क्यों चंद सिक्कों की खातिर दूसरों का झोला ढोता है? क्यों चंद सिक्कों की खातिर दूसरों के सामने अपने वकार को जलील करता है? यह जान ले कि अल्लाह ने तुझे मोमिन बनाया है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ा कोई वकार नहीं, इससे बड़ी कोई इज्जत नहीं। जिस दिन ये समझ लेगा उस दिन तेरी कैफियत ये हो जाएगी कि चाहे बेटी की बारात आए तो भी जोहर नहीं छूटेगा, चाहे बेटे का जनाजा निकले तो भी फजर नहीं छूटे। बेशक सुभान अल्लाह। चूंकि तू समझता ही नहीं कि इस्लाम सबसे बड़ी दौलत है, आप जानते ही नहीं है कि अल्लाह ने जो दौलत हमको दी है वो सारी दुनिया का मकान सोने का हो जाए और वो मुझको मिल जाए, उससे बड़ी दौलत है कि अल्लाह ने मुझको कलमा पढ़ने की तौफीक दे दी। क्या चाहते हैं कि अल्लाह आपको सोने का घर दे दे और आपको काफिर बना दे? कोई नहीं चाहेगा। जब नहीं चाहेगा तो फिर जो दौलत अल्लाह ने इस्लाम की दी है यह दौलत लूटने से कैसे बचेगी इस पर ध्यान देना होगा। यह दौलत बाल बच्चों में कैसे महफूज रहेगी उस पर ध्यान देना होगा। हमारे बच्चे जलील ना हो जाएं उस पे ध्यान देना होगा। बच्चों की तरबियत पे ध्यान देना होगा, अपने घर के एनवायरनमेंट पे ध्यान देना होगा। ये ईमान की दौलत ना बच्चों की लूटे ना मेरी लूटे, उस पे ध्यान देना होगा। आज सबसे ज्यादा चर्चा कुरान का करना होगा, सबसे ज्यादा जिक्र मुस्तफा जाने रहमत का करना होगा, सबसे ज्यादा जिक्र मुस्तफा की बेटियों और हुजूर की बीवियों, हम मुसलमानों की मुकद्दस माओं का करना होगा। क्योंकि आदमी का दिमाग अल्लाह ने बनाया है इमिटेबल, नकल करने वाला दिमाग, ताकि जैसे अपने से बड़ों को देखे वैसी नकल करे। अगर चोरों के बीच में रहे आप तो आप चोरों को अपना आइडियल मान लेंगे, डकैतों के बीच रहे आप तो डकैत को अपना मॉडल मान लेंगे, नेताओं के बीच में झोला ढोया तो आलिमों से बढ़कर उसी को इज्जत देंगे, उसी को अपना मॉडल मान लेंगे। ये जैसा ये सिगरेट पीता है आप पिएंगे, ये दिन में 100 पुड़िया खाता है आप खाएंगे, वह दिन में 50 बार नहीं 5000 बार झूठ बोलता है आप भी झूठ बोलेंगे। जो जिसकी सोहबतों में रहता है उसकी नकल वो करता है। इसलिए कुरान ने बेसिकली कहा वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ तू रह। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता है। इस तरीके से अल्लाह ने कहा नेकों के साथ रह, रुकू करने वालों के साथ रह, नमाजियों के साथ रह, मुत्तकी के साथ रह। मुस्तफा की साथ में तेरे लिए शानदार उसवे हसना है, जनाब इब्राहिम की जात गिरावी में तेरे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम तेरे लिए मॉडल आइडियल है, ये मुस्तफा मेरे हबीब तेरे लिए मॉडल आइडियल है। हुजूर ने कहा कि मेरी उम्मत के उलमा ये मेरे नायब हैं, इनकी बात सुन, इनकी महफिल में रह, इनकी बात सुन। मुस्तफा ने अपने गुलाम उलमा को अपना नायब कहा, इन नायबीन की सोहबत में रह। तो इन सोहबत उलमा की सोहबतों से दूरी, मस्जिदों से दूरी, तकरीरों से दूरी, सीरत के जलसों से दूरी ने मेरी बेटियों को छीन लिया, मेरे बच्चों को काफिर बना दिया, मेरे घर को अंग्रेजों की कल्चर का कहवारा बना दिया। आज मैं अपने घर में बर्थडे पार्टी मनाता हूँ, जो हमारे बच्चे काफी मुशरिकों के घर में जाते हैं, उनके यहाँ जाके केक काटते हैं, उस माहौल को देख के आके बोलते पापा मेरा बर्थडे कब होगा। अब ये डायरी खोल के निकालता है, देखता है 22 जून ये मेरे बेटे का बर्थडे है। कहा 22 जून अगले महीने
महीने तेरा बर्थडे है, कहा वह विलियम को भी दावत दूंगा, रमेश को भी दावत दूंगा, उमेश को भी दावत दूंगा। उसने मुझको दावत दिया है, कहा ठीक है बुला लेना। ये बड़ा सा केक लाता है, अपने बेटे के हाथ में तलवार देता है और केक को कटवाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू का नगमा गाया जाता है। कल्चर सारा काफिराना। और अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? हम पर तलवार लटकी है, अल्लाह बचा नहीं रहा है, मुस्तफा बचा नहीं रहे। घर में है मुशरिकाना कल्चर, घर में है यहूदी वाला कल्चर, घर में है नसरानी का कल्चर, घर में है केक काटने वाला कल्चर। और मुसीबत के वक्त में अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है? बुजुर्गों ने कहा है मत बोल अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है। या बोल के तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरी औलाद कहाँ है, तेरी बीवियां कहाँ है, तेरी बच्चियां कहाँ है, तेरा मुआशरा कहाँ है, तू कहाँ है? या देख कि तू कहाँ है। तू अल्लाह वाला बन जा, तू हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिल में ख्याल आएगा, रब की तरफ से पैगाम आएगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। काम सारा काफिरों जैसा। उम्मीद है कि अल्लाह वलियों जैसा मेरे साथ सलूक करेगा, अल्लाह सिद्दीकीन के जैसा मेरे साथ मामला करेगा। इधर हाथ उठाऊं और अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। बर्थडे पार्टी मनाने का ये नहीं था, ये तो यहूदियों का तरीका है। मुसलमान का तरीका क्या है? अपने बेटों के बात के दिमाग में बात डाल दें कि जो जो काम विलियम करता है वो काम करने के हम पाबंद नहीं है, जो जो काम रमेश करता है हम सारा काम करने के पाबंद नहीं है। हमारे रहबर और रहनुमा मुस्तफ़ा जाने रहमत है। हुजूर ने जो कुछ कहा है हमें उनकी पैरवी करनी है, हुजूर ने जिनसे मना किया है उनसे हमें बच जाना है। तब ये बच्चों के दिमाग में हर मैटर में ही दिमाग में बात आएगी। इस मामले में हुजूर ने क्या कहा है, इस लिबास पहनने के ताल्लुक से सरकार ने क्या कहा है, हमें फिल्म देखना है, हमें मोबाइल चलाना है, इसके ताल्लुक से हुजूर ने क्या कहा है। मैंने तो बच्चों को कभी बताया ही नहीं कि हमारे आइडियल मुस्तफ़ा है। हुजूर जिसको मना कर दे मैं रुक जाऊं, वह जिसको करने कहे वो करो। मुझे शर्म आती है बच्चों को बताते हुए। और कल अगर ये बच्चा मुशरिक हो जाए तो ये आंसू बहाने से क्या फायदा है, ये 50 आस्थाने पे जाके तावीज मांगने से क्या फायदा है। लगा दिया आम का पेड़ और तावीज डाल दें कि सेब फले, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जिसकी बुनियाद ही मैंने खराबी पे डाल दी तो उसको जब तक जितना बढ़ता रहेगा उसकी खराबी और बढ़ती चली जाएगी। बच्चों को बता दें कि हमारा बर्थडे क्या है, फातिहा पढ़ें, उसके बाद कह दें अपने बच्चों से कि तेरी पैदाइश 22 जून 2022 को हुई थी और आज 22 जून 2023 है। उस वक्त तो बच्चा समझेगा नहीं, लेकिन जब वह 5 साल का हो जाए उसको अब बता दें जिस दिन तू पैदा हुआ था, अगर तेरी उम्र अल्लाह ने 70 साल लिख दी है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन तू 70 साल का था। और जहां 1 साल का हो गया तो 70 में 1 साल घट गया, जहां 2 साल का हो गया 70 में 2 साल घट गया, जहां 5 साल का हो गया 70 में 5 साल का घट गया। तेरी उम्र 70 साल थी पैदा होने के दिन, आज तेरी उम्र है 10 साल, 70 में 10 घट गए, अब तू बच गया 60 साल का। बस 20 साल उम्र हो, अब तेरी 20 साल में तेरे 20 साल घट गए, अब तेरी उम्र के सिर्फ 50 साल बचे हैं। यानी तू मौत के करीब पहुंच रहा है, कब्र के करीब जा रहा है, तू आलम आखिरत के करीब जा रहा है। इसलिए मेरे लाल जब तू मौत के करीब जा रहा है तो तैयारी बढ़ा दे, जन्नत की तैयारी बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, रियाजत बढ़ा दे, मुहासबा बढ़ा दे, मुराकबा बढ़ा दे। ये है इस्लामी बर्थडे कि उम्र बढ़ती जाए, जन्नत की तैयारी बढ़ती चली जाए। वो काफिराना बर्थडे है कि जो बोले मेरा बच्चा 25 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, यानी अब उसका इश्क और बढ़ जाए और उसकी वाहियात खुराफात और बढ़ जाए, फिल्म देखना और बढ़ जाए, शरारत और बढ़ जाए। अगर काफिरों को देख के बर्थडे मनाया तो तेरे बच्चे का जुआरी होना तय है, शराबी होना तय है, अय्याश होना तय है, माँ बाप का नाफरमान होना तय है, सास ससुर का गुलाम होना तय है, तेरी नाक कटवाना तय है, तेरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाना तय है। अगर तुमने बच्चों की गुट्टी में मुस्तफा की मोहब्बत पिला दिया, आला हजरत का ये नगमा उसकी जबान पे चढ़ा दिया कि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर तुमने बच्चों की गुट्टी में पिला दिया तो बच्चे का माँ बाप का फरमा बरदार होना तय है, नमाजी होना तय है, आशिक रसूल होना तय है, वहीं पे औलिया होना तय है, जन्नती होना तय है, बाप माँ बाप बच्चों का कामयाब होना तय है। कामयाब लोगों की कहानी सुना, जन्नत की बात बता, वो जन्नत भी जाएगा और तेरे जन्नत जाने का जरिया भी बन जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है हमने उसको छोड़ दिया, हम उसको भूल गए, उसको चर्चा ही नहीं करना चाहते, जलसे में भी नहीं करते हैं, जलसे में भी नहीं करते, मफाद परस्त हो गए, सब खुदगर्ज हो गए। खुदगर्ज है तो मदरसा आना है, अगर अपनी गर्ज है, अपना मकसद है, नहीं तो मदरसा 5 साल हो जाए तो भी जाना नहीं है। दीन सीखने नहीं जाना है, तावीज़ ले जाना है, दीन सीखने मदरसा नहीं जाना है। माँ बाप मर गए तो चलो रस्मी तौर पर 5 बच्चों को बोला कि कुरान खानी करवा दे, वरना लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया, बच्चों को कुरान खानी तक नहीं करवाया, बच्चों को नहीं बुलाया। तो ये माँ बाप की मोहब्बत में ये थोड़ी बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, ये तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए मदरसे के बच्चों को बुला रहे हैं, ये थोड़ी ऐसा कर रहे हैं अपनी बेइज्जती। लोग क्या कहेंगे, जिस तरह शाबान के महीने में मदरसे में बच्चे नहीं मिलते, 100 बच्चे हैं, अब वो 50 ग्रुप बढ़ के 2-2 बच्चे ग्रुप के हर घर में जाते, क्यों? वो करवाया, मैं नहीं करवाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, अल्लाह क्या कहेगा कोई मतलब नहीं, रसूलुल्लाह क्या कहेंगे कोई मतलब नहीं, लोग क्या कहेंगे। भाई मर गया, अगर नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। बदतमीज, एक माँ के पेट से पैदा होने वाला एक खूनी भाई है, वो मर गया है और तुमको तो उछल के सारा काम छोड़ के वहां जाना चाहिए। नहीं, ये बोलता है काम तो बहुत है मगर क्या करें, नहीं जाएंगे तो लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, यानी दिल मर चुका है, लोग क्या कहेंगे। मतलबी, जब अपने एक माँ के पेट से पैदा होने वाला भाई जब मतलबी, सेल्फिश, खुद गर्ज हो जाए तो दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे। कौन आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा। यहाँ तो बच्चा भी सेल्फिश है, मरने के बाद नाम है चहल्लुम का, नाम है तीजा का, अब बुलाया जा रहा है दारोगा को, बुलाया जा रहा है सांसद को, बुलाया जा रहा है विधायक को। अरे तीजा में विधायक की क्या जरूरत है यार, वो तीजा तो इसाले सवाब का मौका है कि कुरान पढ़ने वाले को बुलाएं, कुरान पढ़वाएं, माँ बाप को इसाले सवाब करें। उसमें दारोगा क्या करेगा, उसमें विधायक जी क्या करेंगे। ये इफ्तार पार्टी है। हुजूर ने फरमाया है, मन फत्तरा फीहे साइमन, जिसने रमजान में रोजेदार को इफ्तार करवाया उसको रोजा रखने वाले की तरह अज्र मिलेगा, उसके अज्र में भी कोई कमी नहीं होगी, वो अज्र मिलेगा। पानी की एक घोंट से इफ्तार करवा दे, खजूर से इफ्तार करवा दे, एक प्याले दूध से इफ्तार करवा दे, जो इफ्तार करवा दे वही अज्र तुझको मिलेगा। तो रोजेदार को इफ्तार करवाना है कि दारोगा को इफ्तार करवाना है। इफ्तार पार्टी है, दारोगा को दावत दे दिया, इफ्तार पार्टी है, विधायक को दावत दे दिया, इफ्तार पार्टी है, डकैत को बुला लिया, जो कभी रोजा नहीं रखा है उस डकैत को बुलाया, 5 रोजेदार को बुला दिया, 50 डकैत को बुला लिया। क्यों? इफ्तार पार्टी का बहाना है, राजनीति का निशाना है, फिक्स करना है। हमारे इलाके का एक बड़ा नेता था, मर गया वो, उसका बाप जब मरा तो चहल्लुम के मौके पर पूरे मार्केट का सारा बकरा खरीद लिया और ऐलान कर, कोई आज बकरा नहीं खरीदेगा, सारा बकरा मैं खरीदूंगा। बकरा खरीदा, ट्रक पे लौट किया और ले गया आम दावत। सारे लोग चोर, डकैत, हरिजन, दारोगा, थानेदार, एमएलए, एमपी सब आए, चूंकि वो खुद पॉलिटिकल नेता था, इसलिए नाम बाप के चहल्लुम का है और काम अपने आने वाले इलेक्शन के फील्ड को हमवार करने का है। तो कौन है तुम्हारा जो तेरे मरने के बाद तेरे लिए मुखलिस बनकर इसाले सवाब करेगा। जब बेटा तेरी डेड बॉडी पे राजनीति करने वाला है, जब बेटा तेरी दौलत, तेरे बनाए हुए मकान में बैठकर वह रात भर शराब पीने वाला, सिनेमा देखने वाला, गंदी फिल्में देखने वाला है, तो उन बच्चों की खातिर झूठ बोल के मकान क्यों बनाता है? उन बच्चों की खातिर नमाजें छोड़ के मकान क्यों बनाता है? उन बच्चों की खातिर अल्लाह रसूल को नाराज करके जमीन की खरीदारी क्यों कर रहा है? उन बच्चों की खातिर हज को क्यों मौखर कर रहा है? नादान है वो जो सांप को दूध पिला पिला के जवान कर रहा है। अकलमंद है वो जो बच्चों को पाले अपनी नमाज बचा के, बच्चों को पाले अपना रोजा बचा के, जो बच्चों को मकान बना के दे अपना ईमान बचा के, जो बच्चों की खिदमत करे वो अपना ईमान बचा के, अपनी नमाज बचा के, अपना जिक्र दुरूद बचा के, अपनी जन्नत बचा के। हुजूर ने कहा है सबसे बुरा है वो जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो। सबसे अच्छा है वो
जो दूसरों की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बचा के, अपना ईमान बचा के, अपनी नमाज बचा के, इसलिए बीवी की खिदमत कर अपना ईमान बचा के, बाल बच्चों की तरबियत कर अपनी जन्नत बचा के, अपने मोहल्ले वालों को खुश कर अपना ईमान बचा के। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह दूसरों के दिल में तेरी मोहब्बत डालेगा और अल्लाह की खुशनुदी तलाश करेगा तो कोई कब्र पे जाए न जाए, लाखों फरिश्ता तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग, इस्लामिक सोच यही है। और आज जनरल सोच खालिस दुनिया दाराना सोच बन रही है और कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ सोचे हो। मफाद परस्ती से ऊपर उठकर जब सारे लोग मफाद परस्त हैं तो तुम भी मफाद परस्त बन जाओ कि घर बने न बने जन्नत बननी चाहिए। बेटी की शादी में कार्ड छपे न छपे, मेरी जन्नत हाथ से जाने नहीं पाए। जब तेरा बेटा मफाद परस्त है, वह तेरी बरसी पे राजनीति कर रहा है, तो बच्चों से पहले तू मफाद परस्त बन जा कि हमें कब्र में आराम चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, हमारी जिंदगी में मैं हज कर लो, मैं रोजा रख लो, मैं नमाज पढ़ लो, मैं खैरात कर दो, मैं मस्जिद की तामीर कर दो। मैं जानता हूं तू मेरी कब्र पे नहीं आएगा, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी में आखिरत का सारा काम कर जाना है। जब सब लोग मफाद परस्त है तो तू भी मफाद परस्त बन जा, तो जन्नत सबसे बड़ा प्लान बन जाए, आखिरत की तैयारी सबसे बड़ा तेरी जिंदगी का मिशन बन जाए। ये असल में मफाद परस्त है वो जो दूसरों की खिदमत भी करे, अपनी जन्नत भी बची रहे। वो तबाह बर्बाद है जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी जन्नत में आग लगा दिया हो। बेशक वो बर्बाद है वो शख्स जो दूसरों की दुनिया सजाने के लिए अपनी जन्नत में आग लगा दिया हो। अभी 2 साल पहले मैं गया था जोधपुर का एक इंजीनियर, इसी तरह की गुफ्तगू हमारी 2-2.5-3 घंटे की हुई। तकरीर खत्म होने के बाद एक आदमी बोला कि आपको किसी ने इस शहर के हालात के बारे में बता दिया था क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ, आपके यहाँ आराम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने कहा चलिए स्टेज पर। मैं स्टेज पर गया, मैंने खिताब किया। कहा फिर आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई कि इस शहर की ये कमजोरी है, इस शहर की कमजोरी है? मैंने कहा कि तुम शायद अपने शहर के माहौल में देखना चाह रहे हो, मगर हम लोग सारा हिंदुस्तान घूमते हैं, सारी दुनिया का मुताला करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कुरान हदीस में क्या क्या है और समाज में क्या क्या हो रहा है। इसे तुम्हारे जोधपुर शहर में क्या था, बताओ क्या हुआ? कहा कि हमारे जोधपुर शहर की लगती बात आपने कह दी। एक इंजीनियर था, वह इंजीनियर की तनख्वाह थी मुश्किल दाम 50,000 रुपये महीना, लेकिन अलग से वह 50 लाख कमाता था। चूंकि जो हाई क्लास का सरकारी इंजीनियर हो जाए उसको बेशुमार लोगों को ठेका देना है, ठेकेदारों का साहब ठेका पास करना है, बहुत सारा काम उसके रहता है। काम हो ना हो बल्कि सिग्नेचर करके फाइल तैयार कर देना है कि हाँ सड़क बन गई, मकान बन गया, साहब स्कूल बन गया। वो सब कुछ कमाई बेहद की। कई साल से जबरदस्त मकान बना रहा था अपने जोधपुर शहर में, कई साल से पूरे शहर में चर्चा था कि इंजीनियर साहब का घर जबरदस्त बन रहा है, शानदार घर, यानी उसमें साहब स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, शानदार पोर्टिको होना चाहिए, बेडरूम, हॉल, किचन, ये वो, ऊपर में साहब ट्रेस, ये वो सब होना चाहिए। खूब जबरदस्त नक्शे, खुद इंजीनियर था, ये वो बना, कई साल से बन रहा था, सारा शहर आके देखता था। वह पक्का दुनियादार, 5 वक्त की नमाज तो छोड़िए जुमा तक नहीं पढ़ता था। क्योंकि इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान हैं हिंदुस्तान में जिसके दिमाग में ये गिलाज़त बसी हुई है कि नमाज वो पढ़े जिसके पास कोई काम नहीं है, रोजा वो रखे जिसके घर में खाने पीने का सामान नहीं है, और उसके दिमाग में ये भी घुसा हुआ है कि कौन 5 वक्त मस्जिद में आए जाए, बस 11वीं का बकरा ज़बह करके 10 आदमी को लंगर खिला दें, जन्नत हमारी जागीर हो गई। 12वीं शरीफ का जुलूस निकाल दें, लस्सी और शरबत पिला दें जुलूस में शामिल लोगों को, जन्नत तो मेरी जागीर हो गई। हर जुमेरात के दिन मौली साहब गए, मौली साहब जुमेरात को मेरे घर में आके फातिहा पढ़ देना, 51 रुपए हर जुमेरात को लेके जाना। मौली साहब खुश है और खूब देर से दुआ कर रहा है, चूंकि दुआ में भी कैटेगरीज होती है। 11 रुपए नजराना हो तो उस दुआ उसी के टाइप की होती है, और 51 रुपए हो तो दुआ उसी टाइप की होती है, और 5100 रुपए रहे तो फिर दुआ कैसी होती है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वो सब दुआ की कैटेगरी होती है। अब 51 रुपए लेना आया, दुआ किया, अपना चल दिया, वो सोचा कि जन्नत अब मेरी जागीर हो गई। अब यहाँ सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा
इशा के वजू से फजर पढ़े, पूरी रात ना सोए, 40 बरस तक ऐसा करे, मगर ये सिर्फ एक दिन फातिहा पढ़ा था, जन्नत इसकी तय हो गई, जन्नत इसकी हो गई। गौसे आजम 25 साल तक आलिम, फासिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी बनने के बाद खंडरात और जंगलों में चले गए मार्फत का नूर हासिल करने के लिए। दरख्त के पत्तों को खा लेते, भूख लगती जंगल की सब्जियों को खा लेते। एक दिन 2 दिन नहीं, 25 दिन, 25 साल तक पहले आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने, उसके बाद जंगल निकल गए। क्योंकि जो सिर्फ किताब पढ़ता है मुमकिन है कि सूखा इल्म उसके पास रहे, उसका घमंड बढ़ जाता है, वह इज्जत, पगड़ी और जुब्बा और साहब वो पट्टे में ढूंढता है। और जो इल्म प्रैक्टिकल से हासिल करता है, किताब पढ़ा और फिर इबादत और रियाजत करके अपने सीने की गिलाजत को दूर किया, वो ऐसा होता है कि अब उनको गाली भी दे दें तो गाली का जवाब उनकी जबान से नहीं निकलता है। वह इस कदर बेनफ्स इंसान हो जाता है कि लोग पत्थरों की बारिश भी कर दे, अपने हवाले से बदला लेने का ख्याल नहीं आता है। लेकिन जब खुदा की शान में कोई तौहीन करे, उसके कलम का तेवर गजबनाक हो जाता है, उसकी जबान का तेवर गजबनाक हो जाता है। जैसे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम है, लोग गालियां दे रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, कांटे रास्ते में डाल रहे हैं, गले में डालकर चादर खींच रहे हैं, हुजूर कोई पंचायती नहीं कर रहे, हुजूर नहीं कहते तुमने ऐसा क्यों किया। सरकार खामोशी का मुजस्समा है, आकाए दो जहां तवाज़ु और इनकिसार का एक नमूना बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, सरकार दो जहां की जबान खुल जाती थी, हुजूर का तेवर खतरनाक हो जाता था। जैसे किसी ने इस्लाम मिटाने का प्लान बनाया, सरकार साहबा की टीम लेके मैदान जंग चले गए। अब वहां जज्बे शहादत पे मुस्तफा का खिताब हो रहा है। 15-20 दिन घेराव से वापस अभी आए हैं, सर पे गर्दो गुबार है, 15-20 दिन के मुहासरे के बाद लौटे हैं, अभी सर पे पानी डाल रहे हैं। जनाब जिब्रील अमीन आ गए, कहा हुजूर आपने तलवार रख दी और सर की धूल को, सर के बाल की धूल को आप धो रहे हैं, मगर मैंने तलवार नहीं रखी है। हुजूर उसी हालत में उठ गए, मैं सर के बाल की धूल को साफ किया, उसी हालत में तलवार ली और जनाब जिब्रील अमीन के साथ हो गए, सहाबा को आवाज दी और नए मोर्चे के लिए निकल गए। ये है मुस्तफा जिनकी जिंदगी में अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनना नहीं है, जिनकी जिंदगी में लगातार 5-6 घंटे सोना नहीं है। हम पर 5 नमाज फर्ज है, मुस्तफा पे 6 नमाज फर्ज है, यानी तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। सरकार दो जहां पे तबलीग दीन फर्ज थी, यानी तबलीग दीन करना है, काफिरों तक ईमान इस्लाम पहुंचाना है। और सरकार फरमाते मेरी हालत तो यह है, मैं तेरी कमर पकड़ पकड़ कर आग से बचा रहा हूं और तू है कि जबरदस्ती आग में गिरना चाहता है। जब कभी कोई ईमान नहीं लाता, हुजूर मगमूम हो जाते, सरकार की आंखों में आंसू के कतरे आ जाते, ऐसा लगता जैसे मेरी जिंदगी का कोई मसरफ नहीं है। सरकार दो जहां ये सारी जिंदगी तबलीग इस्लाम करते रहे और जिहाद का ये हाल है कि 15-20 दिन के बाद लौटे हैं। जिब्राइल अमीन ने कहा मैं तलवार नहीं रखा, फौरी उसी हालत में निकल गए। ये अनथक जद्दोजहद, ये स्ट्रगल मुस्तफा जान रहमत ने जो किया था, उसी का आज रिजल्ट ये निकला है कि मोहम्मद अकेले थे और आज 1400 साल के बाद 200 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अकेले थे। लोगों ने कहा कि इस्लाम मिटा देंगे, 1000 लोग हो गए मोहम्मदी, फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 1 लाख मोहम्मदी हो गए, फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 1 करोड़ मोहम्मदी हो गए, फिर लोगों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, 50 करोड़ मोहम्मदी हो गए। और आज 50 साल से सुन रहा हो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, लेकिन आज 50 करोड़ से निकलकर 200 करोड़ दिलों में इस्लाम दाखिल हो चुका है। इसलिए ए मुसलमान कभी नर्वस मत होना। मोहम्मद को नाम है जिसको कोई सवाल नहीं है, जिसके मानने वाले कभी कम ना होंगे। दूसरी तहरीक है, मुखालफत बढ़ती है तो तहरीक कमजोर हो जाती है। इस्लाम उस तहरीक का नाम है, मुखालफत तेज होती जाती है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। पहला दिन 1 मोहम्मदी था और आज 200 करोड़ मोहम्मदी है। इसलिए ए मुसलमान जब जब मुसीबतों का हंगामा आए, जब तक कटने मरने की बात आए, इस्लाम दुश्मनी की बात आए, मुस्कुराना कि अब कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि हमने यही देखा है, मुखालफत बढ़ती जाती है, मुस्तफा के हिमायतियों की तादाद में इजाफा होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदगी में स्ट्रगल चाहिए,
जिंदगी में जद्दोजहद चाहिए, जिंदगी में मेहनत चाहिए, जो हुजूर की जिंदगी से हमको वो रोशनी मिलती है। हम जानते हैं कि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा है कि रोजी मैं दूंगा, मगर तुम घर से बाहर निकल जाओ, खेत में फैल जाओ, दुकान में बैठ जाओ, रोजी की तलाश कर, रोजी मैं दूंगा, मगर तुमको घर से निकलना होगा, खेत में हल चलाना होगा, उसमें दाना डालना होगा। अगर तुम घर से निकल के खेत में गए, तुम एक दाना गेहूं का डाल दे, वहां से एक पौधा मैं निकालूंगा, उसमें 100 बालियां निकाल दूंगा और 1000 गेहूं का दाना निकाल दूंगा। तू एक दाना जमीन में गाड़, पहले घर से निकल, खेत में हल चला और एक गेहूं का दाना जमीन में डाल दे। अगर तुमने ऐसा किया तो 1000 दाना गेहूं का मैं तुझे अता कर दूंगा, एक एक, मगर तुझको निकलना होगा। और ये बोलेगा कि अल्लाह चाहेगा तो गेहूं मेरे घर में आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो गेहूं मेरे घर में आ जाएगा। ये तो अल्लाह चाहेगा तो इस माइक्रोफोन में अंगूर निकाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो अभी आसमान से सोने की बारिश कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो अभी आसमान से हीरे जवाहरात को बरसा देगा। ये तो अल्लाह के पास ताकत है, लेकिन अल्लाह का कोई सिस्टम तो है, अल्लाह का कानून भी है, अल्लाह का निजाम है। अल्लाह का निजाम वही है कि तुम घर से बाहर निकल, खेत जोत, उसमें दाना डाल, फिर वो दाना को जमीन सड़ाएगी, फिर वहां से जमीन को फाड़ के पौधा निकलेगा। तुमने एक डाला था, अब मैं सैकड़ों बालियां निकाल के हजारों दाने तुझको दे दूंगा। तू एक आम की गुठली जमीन में डाल दिया, एक पौधा निकला, अब उसको मैं तवाना तंदुरुस्त बनाता हूं, उसमें कई लाख आम तेरे और तेरे बच्चों के खाने के लिए मैं दे देता हूं। तुझको आगे घर से बाहर निकलना होगा, आम का पेड़ लगाना होगा और फिर उसकी हिफाजत करनी होगी। फिर कितने लाख आम मिलेंगे, ये मेरा काम है, तेरा काम है घर से बाहर निकल जाना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना। हुजूर ने उसी पर अमल किया। सरकार दो जहां को मक्का छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ दिया। हुजूर को मदीना छोड़ के मैदान बद्र जाना पड़ा, हुजूर चले गए। हुजूर तो सबसे बड़े नमाजी थे, उस तहज्जुद उन पर फर्ज थी, हम लोगों पर तहज्जुद फर्ज नहीं है। तहज्जुद के वक्त में दुआ कबूल होती है। हुजूर दुआ कर देते, या अल्लाह अबू जहल को मार दे, उतबा शैबा को मार दे, वो घर से बाहर निकले, जमीन में धंधा सजदा सजाए, हुजूर दुआ कर देते, हो जाता। तो ये सारा काम हुजूर की जिंदगी तक ही, जाहिरी जिंदगी तक ही महदूद हो गया होता। और आज गर्दन को कटाने का जज्बा किसी को नहीं मिलता। वो सरकार विसाल फरमा जाते, उनके विसाल के बाद ही इस्लाम भी वही रह जाता। ये जो आज मैदान जिहाद में हजारों गर्दनें कटती है, और ये जो आज इस्लाम हर जगहों पे, हर इलाके में गुलाब की मिस्र खिलता नजर आ रहा है, ये उसी जज्बे मुस्तफवी का नतीजा है कि हुजूर चाहते तो दुआ कबूल हो जाती, मदीने ही में दुआ कर देते, लेकिन नहीं, सरकार दो जहां मैदान बद्र पहुंचे, 80 मील दूर जगह मैदान में निकले, रमजान में निकले, रोजे में भूखे प्यासे हैं लोग, उस हालत में निकले, और फिर वहां चटियल मैदान, धूप है, रमजान की 17 तारीख है, उधर 1000 मुशरिक है, जिसके पास घोड़ा है, ऊंट है, राशन है, शराब है, और हर आदमी के पास 3-3, 4-4 तलवारें हैं। यहाँ 313 हैं, 100 आदमी के पास 100 घोड़े भी नहीं है, बमुश्किल तमाम 40 से 50 घोड़े हैं, बमुश्किल तमाम 50-60 तलवारें हैं। 313 के पास, सबके पास न तलवार है, सबके पास न घोड़े हैं, मगर एतमाद अल्लाह की जात पे है कि मालिक मैं निकल गया हूं इस हालत में। और इस शान से निकले कि एक ऊंट पे 3-3 मुजाहिद सवार है, और जो सबसे बड़ा रहनुमा दुनिया का और आखिरत का है, वो मुस्तफा जान रहमत अपने ऊंट पर भी 2 दूसरे सहाबा को शामिल कर लिया, और हुजूर बैठते थे, मौला अली और दूसरे सहाबी नकील थाम के बद्र की तरफ चल रहे हैं। अगली मंजिल जब आई, मुस्तफा ने कहा रुक जाओ। हुजूर ऊंट से नीचे उतरे और ऊंट की नकील थाम के चलने लगे। मौला अली ने कहा सरकार ऐसा नहीं होगा, हम गुलाम किस दिन के लिए हैं, आप ऊंट पर बैठे, हम दोनों गुलाम बारी बारी से ऊंट लेके मैदान बद्र जाएंगे। हुजूर ने कहा अली मुझसे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, और फिर मुझसे ज्यादा नेकी की तलब भी तुझ में नहीं है, मुझको नेकी भी तुझसे ज्यादा चाहिए, और बदन में ताकत भी मुझको मेरे अंदर तुझसे ज्यादा है, इसलिए आगे मत बोलना कि आप बैठे मैं चलो। सरकार दो जहां के सामने दोनों सहाबा बेबस हो गए। अब बताएं, दुनिया देख रही है आसमान का सूरज, ये मंजर देखा होगा जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करे, जो जन्नत और जहन्नम का मालिक हो, कायनात का खजाना जिसके खजाने की कुंजी जिसके कदमों में फरिश्तों ने डाल दिया हो, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया हो, नाइबे परवरदिगार है मुस्तफा, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है मुस्तफा, मगर वो ऊंट की नकील थाम के चल रहे हैं,
और सहाबा ऊंट पर बैठे हुए हैं। यही वो अदल था मुस्तफा का, यही वो अखलाक था मुस्तफा का जो उन अरब के गवारों को मुस्तखर कर लिया, उन अरब के अल्लाहों को जज्बे सरफरोशी का जज्बा अता फरमा दिया, उन अल्लाहों को मुवक्कर करके मुस्तखर करके तहजीब व तमद्दुन का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया कि खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वह जो गंवार थे, वह जो अल्लड़ थे, जिसके बारे में डॉक्टर विलियम म्यूर कहता है द फर्स्ट peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another if they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them, but now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center. विलियम म्यूर कहता है इस्लाम का वह अजूबापन जो मेरी तवज्जो को खींचता है वो अरब का इंतशार, अरब का इख्तलाफ। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला भाई एक दूसरे को ज़ब्ह करने को तैयार है। शादी ब्याह में एक प्लेटफॉर्म पे आ भी जाए, शादी खत्म फिर तलवार नियाम से निकलती थी, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तैयार रहते थे। विलियम म्यूर कहते हैं यही क्वालिटी है जो मेरे दिल को इस्लाम की तरफ बार बार खींचती है। ये अल्लड़ अरब, ये गंवार अरब, अपने भाई को ज़ब्ह करने वाला अरब, अपने 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 सगे भाई को की गर्दन काटने पे तुला रहने वाला अरब। अचानक ये सोच कहां से बदल गई, अचानक ये इनकलाब कहां से आ गया। एक दूसरे को ज़ब्ह करने वाला एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाने लगा, एक मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा, तलवार नियाम में डाल के कहां मदीने का अंसार, कहां मक्के का मुहाजिर अपने भाई से ज्यादा आपस में मोहब्बत का मुजाहरा करने लगा कि अपना घर मकान सब में हिस्सेदारी देने को तैयार हो गया। ये किसने उसकी सोच बदल दी, किसने उसका जोग्राफिया बदल दिया, किसने उसके जीने का जाविया बदल दिया, किसने उसका ट्रेंड ऑफ लाइफ बदल दिया, किसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल दिया, किसने ऐसी क्रांति, ऐसा इनकलाब बर्पा किया। विलियम म्यूर आगे लिखते हैं इट वाज सॉल्व बाय प्रोफेट मोहम्मद, यानी ये इनकलाब मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो अरब के लोग अल्हड़ गंवार थे, अब तहजीब उनसे सीखी जा रही है, तमद्दुन उनसे सीखा जा रहा है, जीने का अंदाज सलीके हयात उनसे सीखा जा रहा है। अब क़यामत तक के लोग बहादुरी और शुजाअत और सखावत का तरीका उनसे सीख रहे हैं। यह सरकारे दो जहां की सोहबतों का नतीजा था, यह उनकी तरबियत का नतीजा था। तो हुजूर मदीने में भी दुआ कर सकते थे, लेकिन नहीं, हुजूर मदीने से निकल के बद्र गए, वहां 313 को ट्रेनिंग दी, हाथ में तलवार दी, जिस तलवार नहीं थी वहां हुजूर की टहनी पकड़ा दी और जंग के सारे तरीके बता दिए। मैमना से हमला हो तो जवाब कैसे देना है, मैसरा से हमला हो तो जवाब कैसे देना है। ये अलमबरदार इस्लाम अगर ये शहीद हो जाए तो झंडा किसके हाथ में जाएगा, झंडा गिरने नहीं देना, गर्दन कटे कटे, झंडा किसके हाथ में जाएगा। वो अगर शहीद हो जाए तो फिर झंडा किसके हाथ में जाएगा। तमाम 3 कांटे मुस्तफा ने दुरुस्त कर दी। उसके बाद झोपड़े के पास खड़े होकर हुजूर दुआ करने लगे, रो रो के दुआ करने लगे। सिद्दीक अकबर जाने सारे मुस्तफा तलवार लेके चारों तरफ घूम रहे हैं, कहीं पीछे आगे बाएं से काफिर हमला न कर दे, वह घूम रहे हैं और हुजूर रो रो के दुआ कर रहे हैं। कंधे की चादर थी, बदन हिलने की वजह से गिर गिर जा रही है। सिद्दीक अकबर चादर उठा के कंधे पे रखते थे और कहते थे हुजूर इस तरह ना करें, जरूर आपका खुदा अपना वादा पूरा करेगा। हुजूर यही कहते थे, मालिक तूने वादा किया है मैं फतह दूंगा, अपना वादा तो पूरा कर, तू फतह अता फरमा। ये मुट्ठी भर लोग अगर आज हार गए तो कयामत तक तेरी इबादत न हो पाएगी। इलाही तू अपना वादा पूरा कर। मदीने में रह के दुआ कर सकते थे, लेकिन कयामत तक के मुसलमानों को एक मैसेज दिया, हुजूर ने एक पैगाम दिया, एक उन्होंने सरकार ने एक मशले राह, एक रोशनी दे दी। खबरदार कोढ़ी मत बनना, कामचोर मत बनना, खबरदार सिर्फ दुआ से काम मत लेना, दुआ भी करना, फजर जोहर असर के बाद दुआ करना, तहज्जुद के बाद दुआ करना, मगर इस दुआ के साथ अपनी तदबीर मिला देना, अपनी मेहनत मिला देना। अल्लाह ने जबान दी है, अल्लाह ने आंख दिया है, अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह ने जवानी दी है, मरना तो है ही। एड़ी रगड़ रगड़ के हॉस्पिटल में क्यों मरने का, मैदान जिहाद में मर जाना, जज्बे शहादत से लबरेज होकर गर्दन कटा देना। इसलिए कामचोर मत बनना, कोढ़ी मत बनना, ताकतवर बनना। हुजूर ने फरमाया अल मोमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिल ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। यानी ताकतवर बनना, मश्क करना, कुश्ती लड़ना, 10 किलोमीटर पैदल चलना और तो स्विमिंग पूल में तैरना, घोड़सवारी का काम लेना, तलवार चलाने का फन सीखना,
ताकि तेरी बीवी पर कोई हमला करे तो हाथ जोड़ के रहमो करम की भीख मत मांगना, बल्कि अपनी बीवी की इज्जत पे अटैक करने वाले की गर्दन काट देना, उसके हाथ तोड़ देना, उसके पंजे काट देना। अगर तेरी माँ तेरी बेटी पे कोई हमला आवर हो, ये मत बोलना कि मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, मैं जंग नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, तू हिजड़ा कहलाएगा। सारी दुनिया थूकेगी माँ की आबरू पे हमला होता रहा और ये हिजड़ेपन का मुजाहिरा दिया कि दुश्मन से लड़ नहीं सका, इनकी बीवी की आबरू लूटता रहा। या कोई कामचोर उस आबरू लूटने वाले का हाथ नहीं तोड़ा। और अगर तुमने बहादुरी का जौहर दिखला के उस दुश्मन के डेने तोड़ दिया, लोग जालिम नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे ये योद्धा है, लोग कहेंगे ये बहादुर है, लोग कहेंगे ये वीर है जो अपनी माँ की आबरू बचा लिया, अपनी बीवी की आबरू बचा ली, दुश्मन की गर्दन काट दी। कभी कोई तुझको कामचोर नहीं कहेगा, कहीं तो नहीं बोलेगा कातिल है, लोग कहेंगे आबरू बचाने के दुश्मन को मार देना ये बहादुरी है, ये बुजदिली नहीं है। और हाँ, आबरू लूटती रही तू देखता रहा, ये बुजदिली है, सारी दुनिया थूकेगी। तो देना तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, तलवार चलाने के लिए ताकत चाहिए। जब बीवी पे हमला हो तो उसको बचाने के लिए ताकत चाहिए, जब मस्जिद पे हमला हो उसको बचाने के लिए ताकत चाहिए, जब औलाद पे हमला हो उसको बचाने के लिए ताकत चाहिए, जब मदरसे पे हमला हो उसको बचाने के लिए ताकत चाहिए, जब तेरी जमीन कोई लूटने लगे, घर बनाने लगे, उस जालिम को हटाने के लिए ताकत चाहिए। तो ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है। ताकतवर मोमिन मक्का से लेकर अरफात 17 किलोमीटर दूर पैदल हज को जाएगा और हर कदम पे 6 करोड़ नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाएंगी। ताकतवर मोमिन वह दूर से चल के मस्जिद आएगा और जितना कदम मस्जिद तक आने में लगेगा, हर कदम के बदले में अल्लाह उसे उसके गुनाहों को मिटाएगा, उसके नामे आमाल में नेकी लिखेगा। ताकत रहेगी तब ना दौलत कमाएगा, ताकत रहेगी तब ना दुश्मन को मारेगा, ताकत रहेगी तब ना बेटा तुझसे डरेगा, ताकत रहेगी तब ना बीवी तुझसे डरेगी। वरना बीवी का हाल तो है कि आज सारा शौहर बीवी से डर रहा है, क्योंकि ये खुद हिजड़ा है, खुद ये कमजोर है, खुद ये कामचोर है, शुरू दिन से उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है। तुमको जब जाना है मैं कि तुम चली जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब तुमने शुरू दिन से ही अपने आप को सरेंडर कर दिया तो फिर तुम मर्द किस काम का, तुम तो उसका गुलाम हो गया। तो फिर मर्दान की किस काम की, तू तो उसका गुलाम हो गया। अक्सर मर्द इसी तरह से परेशान है। औरतों को दबाने के लिए भी ताकत चाहिए, वरना आप बुज़दिल रहेंगे वो हावी हो जाएगी। अगर औरत हावी रही तो आपका कोई मसरफ दुनिया में नहीं रह जाएगा। ना बच्चे डरेंगे, ना बीवी डरेगी, ना औलाद डरेगी, ना दामाद डरेंगे, ना बहू डरेगी। फिर आप घर में आप बेसहारा बन के रहिए। आप बोलेंगे ऐसे खा बड़ा, चुप रहो बुड्ढा। आप बोलेंगे ऐसे पानी पा, चुप रहो बुड्ढा। आप कहोगे घर में सिनेमा मत देखो, चुप रहो बुड्ढा। बस अब बुड्ढा सुनते रहिए, मौत का इंतजार करते रहिए। अपनी बीवी को डराने के लिए भी ताकत चाहिए, मोहब्बत भी देना है, मुंह में लुकमा भी डालना है, और फिर एक बिस्तर पे सोना भी है। चाहे हैज आए नफास आए, नफरत दिलाने के लिए बिस्तर अलग नहीं करना है। सोहबत करना हराम है उस हालत में, लेकिन एक बिस्तर पे सोना है, एक चादर ओढ़ के भी सोना है, ताकि उसको लगे नहीं कि हमको हैजो नफास की वजह से समाज से वंचित कर दिया गया, जो यहूद और नसारा का फेल है। इस्लाम में ऐसा नहीं, सिर्फ सोहबत करना उस हालत में हराम है। बाकी एक प्लेट में खाना, अपने हाथ से मुंह में डालना, एक चादर ओढ़ के एक जगह सोना, ये सब दुरुस्त है, सिर्फ सोहबत करना हराम है। ये इस्लाम है जो औरतों को सम्मान दिया है, औरतों को इज्जत दी है। तुम उनका महर की रकम दे दे, अपना घर दे दे, उसको बीमार पड़े अखलाकी तौर पे इलाज भी करवा, और फिर तुम उसको प्यार दे। माँ बाप लगे गाली मत दे, उनके चेहरे पे मत मार, मारने की जरूरत पड़े तो चेहरे पे मत मारना, बदन पे मारना। ये सारा तरीका बताया और कहा तुम मर्द है, तुम हाकिम है, महर की रकम तुमको देना है, वलीमा तुमको करना है, लड़की का बाप नहीं खिलाएगा। ये जो बारातियों का खाना है ये हिंदुआना रस्म और रिवाज, मेहमान नवाजी के नाम पे चल रहा है। असल में है कि सिंपल तौर पर मस्जिद में निकाह करके लड़की को ले आ, उसके साथ रात गुजार और सुबह होके अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा खिला। चाहे बकरा ज़बह कर, चाहे मुर्गा ज़बह कर, चाहे चौकी रोटी और खजूर खिला। सरकार दो जाने गोश्त रोटी भी खिलाया और कभी वलीमे में सत्तू भी खिलाया। तो तुमको तेरी जो हैसियत है वलीमा खिला। वलीमा का खाना शानदार खाना, सबसे बेहतर खाना, सुन्नत वाला खाना। वलीमा की दावत देना भी सुन्नत है और उस दावत को कबूल करके खाना भी सुन्नत है। वहां कोई इनकार न करे, वलीमे में जाए, दूसरी दावत में जाए चला जाए। बेटी की शादी में जब बारात आती है वो खाना देना मजमूम है, वह नासेबा है, नाखुशगवार है कि एक बेटी को सामान भी देना है, बेटी के बाप को, और 100 आदमी को खाना भी खिलाना है, और फिर बाराती लाने के लिए पैसा भी उसको देना है, और लड़के को जोड़ा के लिए कपड़ा भी देना है। वो लड़का शोहरे नामदार नहीं, वो लड़का वो कामचोर है
जो लिबास बीवी के बाप का दिया हुआ पहनता है, घड़ी बीवी के बाप का दिया हुआ पहनता, औरत कमजोर है, वह सिर्फ नाजुक है, वह कमजोर के बाप को की जमीन बेचवा के वह जूता पहन रहा है, राडो घड़ी पहन रहा है, अब बाइक पे चल रहा है, बुलेट ले रहा है, कार ले रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुआना रस्म रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। मुसलमानों के यहाँ कार्ड छपाना, डेकोरेशन करना, 10-10 हजार आदमी को खाना खिलाना, पैसे को पानी की तरह बहाना। आज जबकि हमें पैसा को बचाने की जरूरत है, पैसा को संभाल के रखने की जरूरत है, ये हमें फुटबॉल की तरह मार रहे हैं, यहाँ से वहां भगा रहे हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। और जिस दिन हर मुसलमान खरबपति बन गया उस दिन इसका सीना हैबत से चूर चूर हो जाएगा। ये हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा, ये इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा की भीख हमसे मांगेगा, मगर चूंकि आज हम गरीब हैं इसीलिए हमें कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। मुट्ठी पर यहूदी मालदार है, सारे लोग डर रहे हैं। मुट्ठी पर बोहरा फिरका का शिया का आदमी अरबपति खरबपति है, उसके सामने प्रधानमंत्री 2-4-10 लाख रुपए का चेक उससे ले रहा है। पैसा बोलता है, जब पैसा बोलता है तो डेकोरेशन मत कर, खिला पिला मत, वलीमा खिला, सिंपल खिला और पैसा बचा। सुफियान सौरी ने कहा था अगर माल मेरे पास ना रहे ये मुशरिक मुझको जलील समझेंगे। ये माल ढाल है जो हमारी इज्जत को बचाता है। ये माल बढ़ा, जब अल्लाह माल दे तो माल को बचा, फजूल खर्ची मत कर, ना केक काट, ना बर्थडे पार्टी माना, नतीजा 40 में ज्यादा फजूल खर्ची कर, ना शादी जब फजूल खर्ची कर, 5 आदमी के बीच में निकाह पढ़वा ले और अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा खिला दे। बाकी तमाम खुराफात वाहिया से बच जा। मकान की तामीर में पैसा बर्बाद मत कर ज्यादा, वरना कल एक एक पैसे को तरस जाएगा। कल जब वो दिन आएगा जिस दिन आबरू मस्जिद मदरसा खान का और अपनी बीवी को बचाना होगा, उस दिन तेरे पास पैसा नहीं होगा कि तू कैसे खाएगा। जब तेरी जमीन तंग हो जाएगी तू कैसे इन दुश्मनों से लड़ेगा। पैसा बचा, मालदार बन, दौलत को बचा। बढ़ाने का तरीका है खैरात कर, सदकात कर, हिसाब लगा के ज़कात दे, हिसाब लगा के सदके फित्र निकाल, माल बढ़ा, गरीबों को दे। गरीबों के चूल्हे में आग सुलगेगी तेरे माल से तो तेरा माल बढ़ेगा। फैक्ट्री कायम कर, पैसे को फजूल खर्ची में खर्च मत कर। मस्जिद में एक शख्स ने बेटी का अक्द करवा दिया और 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने इज्तिमा में चंदा दे दिया। हमारे मदरसे उजड़ गए, हमारी खानकाहें उजड़ गई, हमारे बच्चे कमजोर खाना खा रहे हैं और शादी में 1-1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वहां वो जाग गया अपनी बदमजहबी फैलाने के लिए शादी मस्जिद में और 1.5 करोड़ का चंदा मदरसे और इज्तिमा में, और यहाँ कव्वाली में करोड़ों रुपए खर्च, शादी में करोड़ों रुपए खर्च, यहाँ सब नाच गाने चिल्ली के प्रोग्राम में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। और समझाया जाए तो शादी है, ये जनाजा है कि जनाजा है या बारात जा रही है, यानी ये मुझको समझा रहे हैं। इसी लॉकडाउन में एक डीएम, उसकी बीवी भी डीएम, 500 रुपए की उन्होंने कोर्ट की फीस जमा की और दोनों ने शादी कर ली और कोर्ट ने उसे मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया। जबकि लड़की भी करोड़ लाखों कमाने वाली, लड़का भी लाखों कमाने वाला, दोनों आईएएस ऑफिसर है और दोनों ने 500 रुपए में शादी कर ली। क्यों? सारा हिंदुस्तान जल रहा है, लोग हजारों आदमी सड़कों पे है, लोगों को खाने नहीं मिल रहा है और मैं भी फजूल खर्ची करके शादी करूं तो हिंदुस्तान क्या कहेगा। उन लोगों की मुसीबत का ख्याल करते हुए उन्होंने सिंपल शादी कर ली। डीएम हमारा चपरासी बेटा जब तक 100 स्कॉर्पियो बारात लेके न जाए उस वक्त तक उसको करार नहीं मिलता। ये हमारी चपरासी बेटी जब तक उसकी बारात में 100 गाड़ी न आए उस वक्त तक वो अपनी माँ के सामने चेहरा लटका के रहती है। शादी हो, उसकी वीडियोग्राफी हो, खूब फोटोग्राफी हो, कमाल बचे, ताकि सारी जिंदगी फोटो को देख देख कर तसल्ली करते रहे। वह शोहरे नामदार नहीं है जो बीवी के बाप की दी हुई घड़ी पहने, बीवी के बाप की दी हुई गाड़ी चलाए, बीवी के बाप के दिए हुए फर्नीचर पे सोए, बीवी के बाप के दिए हुए सोफा पे बैठे, बीवी के बाप के दिए हुए चाय की प्याली में चाय पिए। वो सब वो घर उसका है, सारा सामान उसकी कमजोर औरत के बाप ने जमीन बेचकर भीख मांगकर चंदा करके उसको दिया है। चंदा की गाड़ी पे चलने वाला क्या तू शोहरे नामदार होगा? शोहरे नामदार है वो जो मस्जिद में शादी करे, अपनी बीवी को लेके घर आ जाए, ना घड़ी ले, ना फर्नीचर ले, ना कुर्ता ले, ना कपड़ा ले, ना पगड़ी ले, ना चाय की प्याली ले, ना पापोश ले, ना गेट का पर्दा ले, ना टेबल ले, ना फ्रिज ले, बल्कि सारा सामान शादी से पहले अपनी कमाई से खरीद ले। उसके बाद दुल्हन को बना के रानी बना के घर में लाए और बोल ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, ये मेरा सोफा है, रानी बन के तू बैठ, ये मेरा पलंग है, रानी बन के तू आराम कर, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के तू ठंडा पानी पी। मालूम है अगर ऐसा तुमने किया तो कभी ऊंची आवाज में बात ना करेगी, कभी तलाक का मुतालबा ना करेगी, कभी लड़ाई झगड़ा ना होगा। 80 साल की उम्र हो जाएगी, न तकरार होगी, न मुतालबे तलाक कभी जबान पे आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
है, अल्लाह कहाँ है ये मत बोल, तुम कहाँ है, तेरी शादी कहाँ है, तेरा खतना कहाँ है, तेरा वलीमा कहाँ है, तेरी तेरा भीख मांगना कहाँ है, तेरे कल्चर कहाँ है, तेरे जिंदगी गुजारने का अंदाज कहाँ है। काम सारा शैतान की सोच का। और कहते हैं कि हम पर वलियों की तरह रहमतों की बारिश हो जाए, नहीं होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मुस्तफा की गुलामी कर, हर मामले में सरकार दो जहां की सुन्नतों की पैरवी कर। शादी हो, वलीमा हो, खतना हो, चहारुम हो, तीजा हो, फजूल खर्ची से बच, फजूल खर्ची से परहेज कर, सादगी को अपना, सिंपलिसिटी को अपना, वरना कल जब कारोबार में आग लगेगी सादगी पे आ ही जाएगा। जब तेरा कारोबार ठप होगा सादगी पे आ ही जाएगा। आज जब अमेरिका में दौलतों की रेल पेल के बावजूद वहां जब डिप्रेशन का मर्ज बढ़ा तो कहते हैं सिंपलिसिटी। आज जब हिंदुस्तान में एटीएम को लूटने की कार्रवाई बढ़ी तो कहते हैं सादगी। पढ़ने का मतलब नौकरी नहीं, सिंपल रहिए, अब मस्त रहिए। आज जब चेहरा काला हो गया कारोबार ठप होने की वजह से कहते हैं कारोबार का टेंशन मत लीजिए, जो मिले आराम से खाइए, मस्त रहिए। अरबपति भी बन जाएंगे तो 2 रोटी खानी होगी, 50 कार भी होगी तो एक ही कार पे चलना होगा। कुछ ज्यादा टेंशन मोल लेता है। अमेरिका के उद्योगपति कहते हैं टेंशन मत मोल लीजिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी करना नहीं है, पढ़ने लिखने का मतलब एक शरीफ सभी सिविलाइज्ड इंसान बनना है। आप सोने का घर भी बना ले तो क्या करेंगे आप सोने का नवाला खाएंगे, आप रोटी ही खाएंगे। रोटी खाने में गरीब अमीर सब बराबर है। सारी दुनिया के लोगों ने देखा जवान जब उजड़ने लगा, कारोबार नहीं हुआ तो डिप्रेशन का मरीज होके मरा, कारोबार ज्यादा बढ़ाने के लिए ब्लड प्रेशर हाई का मरीज होके ब्रेन हेमरेज का शिकार होने लगा। अब लोगों को समझ में बात आई कि पेचीदगी जिंदगी के लिए खतरनाक है। पेचीदगी, कॉम्प्लिकेशन, तसन्नु और बनावट, रियाकारी जिंदगी की खुशी को उजाड़ देती है। अब ख्याल आया अमेरिका के साइंटिस्ट का, सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ लाइफ, सिंपली सादगी। अब ख्याल आया हिंदुस्तान के लोगों को कि जिंदगी में सादगी, सिंपल घर, सिंपल कपड़ा, सिंपल खाना, सिंपल रिहाइश। अपने घर को मॉल मत बनाइए, कम पैसे में खुश रहेंगे। तो जो बात आज तबाही का तमाशा देखने के बाद दानिश्वरों ने मशवरा जिसका दिया है, यही मशवरा रहमते दो आलम ने 1400 साल पहले दिया है। हुजूर फरमाते हैं अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। मकान की तामीर में सादगी, शादी ब्याह में सादगी, खान पान में सादगी। हुजूर ने 2-2 महीने खजूर और पानी खाकर, चूल्हे में आग न सुलगाकर, रोटी और सालन ना खा के गुलामों को बता दिया कि तुम्हारा रहनुमा कैसा है, तुम्हारा रहनुमा कैसा जी रहा है, कैसा रह रहा है। सरकारें दो जहां मॉडल बन के बता दिया। और आज सारी दुनिया उसी को कह रही है कि सादगी अपनाए, डिप्रेशन से बचाए, ब्रेन हेमरेज से बचाए, ब्लड प्रेशर हाई से बचाए, पैरालिसिस के मर्ज से बचाए। आज बेशुमार अमराज, ये हमारी बड़ी ऊंची तमन्नाओं की पैदावार है। अब उससे बचना है तो सिंपल रहना होगा। जहां नजर दुनिया के लोगों को तबाही का तमाशा देखकर आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। इसलिए रजा ने कहा कोई बड़ा नहीं है, ना फिलोसफर बड़ा, ना साइंटिस्ट बड़ा, ना दारोगा बड़ा, ना टीचर बड़ा, ना साइंटिस्ट बड़ा, कोई बड़ा नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जब मुस्तफा सबसे बड़ा है, उस बड़े की पैरवी कर, यहाँ खुशी मिलेगी, यहाँ सुकून मिलेगा, यहाँ इत्मीनान कल्ब मिलेगा। और जब यहाँ छोड़ के दुनिया छोड़ के जाएगा, वहाँ जन्नत की बहारें मिलेंगी, 70-70 हूरें मिलेंगी, सोने चांदी का घर मिलेगा, हद निगाह तक अपना घर मिलेगा। और वहाँ की बहारों का कोई चर्चा ही नहीं कर सकता, कोई दिमाग सोच ही नहीं सकता। यहाँ सिंपल रह, यहाँ खुदकुशी करने की नौबत नहीं आएगी। यहाँ सिंपल रह, वहाँ जहन्नम में जलने की नौबत नहीं आएगी। सादा रह, यहाँ मुस्कुराता रह, सुन्नत पे अमल करना आसान होगा, फराइज़ व वाजिबात की अदायगी आसान होगी। और जैसे मरेगा, मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत में रहना तेरे लिए आसान हो जाएगा। दोनों जहान की आसानियां सरकार की गुलामी में है। हमने खुद से तबाही को मोल लिया, हमने खुद से तबाही को दावत दी। बस जहां से गुफ्तगू मैंने शुरू की थी कि सारे लोग एक दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, वहीं पहुंचकर मैं गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं कि आदमी वही है जो दूसरों को खुशी दे, जो दूसरों को खुश कर दे, दूसरों के दिल में खुशी दाखिल कर दे, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट दे दे। सारे लोगों ने कहा मुस्कुराहट दे दे। मुस्तफा ने क्या फरमाया, अहब्बुल अमाल इल्लाह ताला
ताला इदखालुस सुरूर फी कल्बिल मोमिन। हुजूर कहते हैं अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है एक मोमिन के दिल में खुशी दाखिल कर दे, एक मोमिन के दिल को खुश कर दे। तो आज हमारा नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, आज हमारा इमाम बोलता है इस्लाम खतरे में है, आज मेरा खतीब बोलता है इस्लाम खतरे में है। सब मेरी मुश्किलात बढ़ा रहा है, मुझे डरा रहा है, मगर कुरान क्या कह रहा है? मुस्कुराता हुआ सुन ले, कुरान कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम। ये कुफ्फारो मुशरिकीन इस्लाम के नूर को बुझाना चाहते हैं, पूरी ताकत से इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहते हैं, मगर अवल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो बंदा जो चाहता है वह नहीं होगा, वह होगा वही जो बंदों का खुदा चाहेगा। तो बंदा इस्लाम का बढ़ता कदम रोकना चाहता है, बंदा कहता है मैं खतरे में डाल दूंगा, अल्लाह कहता है इस्लाम मुकम्मल होकर रहेगा, इस्लाम की तकमील होकर रहेगी, इस्लाम हर जगह पहुंच के रहेगा। तो नेता की बात झूठी, अल्लाह की बात सच्ची। इस्लाम का मुस्तकबिल न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। हर घर में इस्लाम जाएगा, हर नगर में इस्लाम जाएगा, हर दरख्त के नीचे इस्लाम जाएगा। मुस्तफा कहते हैं ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतुल मदरिया वाला फ़व्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। मुस्तफा कहते हैं मिशकात हदीस में आया है रूए ज़मीन का कोई कच्चा घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम को दाखिल फरमा देगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम को दाखिल फरमा देगा। ये झूठा जो कहता है इस्लाम खतरे में है, मुस्तफा सच्चे। मुस्तफा कहते हैं हर फूस के घर में इस्लाम जाएगा, हर मकान में इस्लाम जाएगा, 5 स्टार होटल में इस्लाम जाएगा, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इस्लाम जाएगा और दुनिया भर में इस्लाम जाएगा। हर आदमी के सीने में इस्लाम घुसेगा। इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है, इस्लाम का फ्यूचर ब्राइट है, इस्लाम का दिन रोशन है। इसलिए इस्लाम खतरे में न था, न है, न रहेगा। इस्लाम का मुस्तकबिल पहले भी माजी भी अच्छा है, हाल भी बेहतर है, मुस्तकबिल भी रोशन है। हाँ, जब जब मैं बेनमाजी होता हूँ मौत मंडराती है, काफिरों की तलवार मुझको काटने को तैयार रहती है। जब जब मस्जिदें वीरान रहती है तब तक हमारी जिंदगी की खुशियां उजड़ती है। जब जब हमारे यहाँ सुन्नतों का कत्ल होता है तब तक अल्लाह बेचैनी की आग मुझको जलाता है। बस सच्ची तौबा करके मस्जिद को आबाद कर, मदरसे को आबाद कर, अपने घर में कुरान का चर्चा कर, कुरान पाक की तिलावत कर, अपनी औलाद को डॉक्टर बना मगर घुट्टी में इस्लाम पिला के, इंजीनियर बना इस्लाम पिला के, दारोगा बना इस्लाम पिला के, IAS ऑफिसर बना इस्लाम पिला के, ताकि वो डीएम के दफ्तर में बैठकर शराबी ना हो जाए, काफिरों के हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि वो वहां रहे, वो डीएम की कुर्सी पर बैठे, वो गवर्नमेंट का काम भी करे और मुस्तफा के मजहब का भी काम करता रहे। इस ऐसा बना यानी अपनी घुट्टी में इस्लाम पिला दे, फिर क्या होगा? हिंदुस्तान तुम्हारा, यूरोप तुम्हारा, अमेरिका तुम्हारा, वाशिंगटन तुम्हारा, न्यूयॉर्क तुम्हारा, दफस की तीलियों से लेकर शाखे आसिया तक है। मेरी दुनिया यहाँ से है, मेरी दुनिया वहां है। सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि इस्लाम को मुकम्मल कर दे और हुजूर कहते हैं ये हर घर में पहुंच कर रहेगा। और मुझसे ज्यादा तो समझदार डॉक्टर बर्नार्ड शॉ निकल गया। यूरोप का बर्नार्ड शॉ जिसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, वह बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा आज से 40 साल पहले? इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो बर्नार्ड शॉ जिसकी किताब हिंदुस्तान में चलती है वो कहते हैं आने वाले 100 साल के भीतर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। इसलिए बात साफ खुश हो जा, इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। वो नहीं रहेंगे, मकान नहीं रहेगा, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई मकान नहीं रहेगा, मुमकिन है कि शहर नहीं रहेगा, वह सब उजड़ जाएगा, इनका भाषण उजड़ जाएगा, इनकी बोली उजड़ जाएगी, मगर इस्लाम रहेगा, अज़ान रहेगी, दुरूद रहेगा, सलाम रहेगा, सीरत का चर्चा रहेगा, किफायत अली काफी की ज़बान में कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रहेगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने मजहब की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मायूसियत की कीचड़ से निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हौसलों को बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जज्बे शहादत, जज्बे जाफरोशी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हराम खोरी से बचाए। अल्लाह हमारे घरों में सुन्नतों का बोलबाला फरमाए। अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा की गर्मी अता फरमाए। हम सबों को मसले के हक, मसले के अहले
सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत पर अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।